फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, आपको पता ही चल रहा होगा, आज हम बात करेंगे फ्रेंड स्किन की बात करेंगे। नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी द स्पेशल सेंसेस, कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैंने बोला था कि कमेंट करना, तो बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाओ या रेप्रोडक्टिव सिस्टम, और किसी का आया था कि भाई इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी स्किन वाला पार्ट पढ़ाओ। तो ये ज्यादा नहीं है, 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी डिमांड पूरी की जाएगी, फिर आप बोलो तो एक जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा देंगे, फिर रेप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा देंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है, क्या होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम? उससे पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना यार, ठीक है ना। आप कमेंट भी करते हो, बहुत से करते हैं कि सर आप बहुत सारे सब्सक्राइबर डिजर्व करते हो, तो फिर करो ना यार, सब्सक्राइब तो करो यार, ठीक है ना। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है ना। फ्री वाली क्लास है यार, एंजॉय करो इनको, ठीक है ना। और जितना हो सके शेयर करो, और वो बेल आइकन है, बटन है, जिसको दबा देना, जिससे जैसे ही मैं क्लास डालू आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की क्लास में हम पूरी जो स्किन की स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पूरी आज इस क्लास में पूरी स्किन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में फंक्शन की बात करेंगे। तो फ्रेंड, यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं, क्या बात करेंगे हम? द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अब यहां पे इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्यों बोला जाता है इसको? इंटेगुमेंट्री का मतलब होता है फ्रेंड फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव एंड टफ लेयर। इंटेगुमेंट्री का मतलब होता है एक टफ लेयर बनाना, फॉर्मिंग ए टफ ए प्रोटेक्टिव लेयर। टफ भी हो और प्रोटेक्टिव भी हो। तो टफ लेयर कौन बनाता है फ्रेंड? हमारे बॉडी के चारों तरफ जो टफ लेयर बनाता है वो बनाती हमारी स्किन। कौन बनाती है? हमारी स्किन। तो इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रेंड स्किन के बारे में, ठीक है। इंटेगुमेंट्री में हम जो बात करेंगे स्किन में, सॉरी यूं बोलो, इंटेगुमेंट्री में तो स्किन की स्ट्रक्चर और स्किन के फंक्शन की बात करेंगे, और कुछ असेसरी ऑर्गन है उनकी भी बात करेंगे। बट आज हम इस क्लास में बात करेंगे स्किन की, ठीक है फ्रेंड। स्किन की बात करेंगे तो स्किन में, वैसे मैं बता दूं, इस स्किन वाले टॉपिक में हम बात करेंगे फ्रेंड एक तो स्किन की स्ट्रक्चर, स्किन का फंक्शन, और वुंड का हीलिंग। जब हमारी स्किन ब्रेक डाउन हो जाती है तो किस प्रकार वो जो वुंड घाव होता है वो किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार सेल रीजनरेट होती है और वो वुंड भरता है, ठीक है फ्रेंड। इससे पहले देखो, आप डायग्राम बड़े दिख रहा है, आपको क्लियरिटी आ रही है? देख लो एक बार, क्लियर आ रही है? ठीक है। तो फ्रेंड, स्किन की बात करेंगे आज हम, ठीक है ना, और स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेनली। हमारी स्किन है फ्रेंड, देखो आप, पूरी चारों तरफ से हमारी बॉडी को क्या करती है? कवर करती है। और अंदर भी ऑर्गनों को, जो भी जैसे जैसे मान लो ये हैं हमारे एक्सटर्नल ऑडिटस मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, इसको भी बाहर से कवर कर रही है ना। हमारी आंखों की आईलिड, इनको भी कवर कर रही है, ठीक है ना। तो स्किन क्या है? जो भी ओरिफिसेज हैं, ऑर्गन हैं, उनको भी क्या कर रही है? जैसे मान लो इन ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन के ऊपर भी इनर लेयर है स्किन की, वो भी कवर कर रही। तो स्किन क्या कर रही है? हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, और ओरिफिसेज को भी क्या करती है? कवर करती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। स्किन की बात करें फ्रेंड हम, एक तो प्रोटेक्टिव लेयर है, मैंने बताया, कवर कर रही है। कवर करने का मतलब है हमारे ऑर्गन्स को, एक तरह से हमारे पूरे शरीर को बचाती है, प्रोटेक्शन देती है या रक्षा करती है। उसके साथ साथ इसका जो मेन फंक्शन है फ्रेंड स्किन का, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। एक तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और आपको पता होगा जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तो स्किन भी क्या है फ्रेंड? हमारा सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं, और बाहर से जो भी स्टिमुलाई हमें इन्वायरमेंट से प्राप्त होती है, जैसे कि टच, कोई टच करता है, कोई प्रेशर, टेम्परेचर, कोल्ड या हॉट, तो ये क्या है? जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं, वो फिर इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन में जाते हैं। तो एक तरह से ये क्या है? हमारा सेंसरी ऑर्गन भी है। यहां पे स्किन की बात करें फ्रेंड,
स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हमारी बॉडी, कोई पूछे आपसे कि भाई हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, तो आप किस पे जाओगे, दिमाग लगाओगे अंदर कि यार कौन सा, लीवर तो नहीं है, स्टोमक तो नहीं है यार, इंटेस्टाइन तो नहीं है, बट सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का वो स्किन ही है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो सरफेस एरिया होता है फ्रेंड, वो होता है 1.5 टू 2 स्क्वायर मीटर। इसका जो सरफेस एरिया होता है 1.5 टू 2 स्क्वायर मीटर होता है एक एडल्ट में, ठीक है। छोटे बच्चे की बात अलग है, बड़ों की बात अलग है, जो ओल्ड एज हो चुके वहां भी सरफेस एरिया कम हो जाता है। कम क्यों कम होता है वो आगे हम बात करेंगे। तो यहां पे मैंने बताया फ्रेंड सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और एक चीज देखो, जो हमारी स्किन है ना, आप देखो अलग अलग जगह में अलग अलग मोटाई में है। कहां, कई जगह पतली भी है, कई जगह मोटी। जैसे आप ये देखो, हथेली देखो, हमारी हथेली देखो, इसको क्या बोलेंगे, पाम ऑफ द हैंड। और तलवे बोलो सोल ऑफ द फुट या फिट, सोल ऑफ द फिट। इनमें क्या है, मोटी पाई जाती है। मोटी स्किन देखो, आप ऐसे पकड़ के देखो, ठीक है ना। एब्डोमेन में भी मोटी पाई जाती है, बट ये मोटी किस वजह से होती है आगे हम बात करेंगे। पतली कहां पाई जाती है, पतली पाई जाती है हमारी आई लीड। जो मैंने आई लीड पढ़ाई थी, आई आई की जो आई लीड की जो आउटर कवरिंग है वो स्किन से कवर होती है, तो वहां सबसे पतली लेयर पाई जाती है स्किन की। एक स्क्रोटम, स्क्रोटम जानते हो ना, जहां पे हमारे टेस्टीज रहते हैं, जो वो थैले बने होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्क्रोटम। तो उसकी भी जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड स्किन की स्ट्रक्चर के बारे में। स्किन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो स्किन की कितनी लेयर होती है वो यहां हम बात करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। पहले मैं क्या क्या पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर में वो पूरा यहां पे मैं एक तरह से चार्ट बना देता हूं, फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड, स्किन मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर्स, ठीक है फ्रेंड। 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे, डायग्राम भी साथ साथ में समझते चलेंगे। सबसे सुपरफिशियल लेयर की बात करें हम फ्रेंड, दिखाई दे रहा है यहां तक। सबसे सुपरफिशियल लेयर की हम बात करें फ्रेंड, तो जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। ये जो आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये वाला ऊपर सबसे सुपरफिशियल लेयर है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है ना यार, क्लियर, हाँ ठीक है। इसको बोला जाता है एपिडर्मिस, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो बीच की लेयर है फ्रेंड, ये वाली लेयर है, इसको बोला जाता है डर्मिस। क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, डर्मिस बोला जाता है, इसको बोला जाता है डर्मिस, ठीक है। और तीसरी सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे बॉटम वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसको बोला जाता है फ्रेंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपो का मतलब नीचे, यानी डर्मिस के नीचे पाई जाती, इसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। या इसको और नाम भी है, इसका और भी नाम है सबक्यूटेनियस लेयर। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, सबक्यूटेनियस लेयर भी बोला जाता है। तो फ्रेंड यहां पे मेन 3 लेयर है हमारी, ये एक ही है, ठीक है। 3 लेयर है हमारी स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की बात करें तो सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है। यहां पे एपिडर्मिस भी फ्रेंड 5 टाइप की होती है। यहां पे एपिडर्मिस की बात करें तो ये 5 टाइप्स की होती है, ठीक है। यहां भी इसके 5 टाइप्स लिख देते हैं हम, कौन कौन से 5 टाइप्स है इसके, ठीक है ना। 5 टाइप्स की बात करें फ्रेंड, वैसे जो एपिडर्मिस है वो बेस से स्टार्ट होती है, जो नीचे वाली लेयर है ना उससे ओरिजिनेट होती है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो निचली लेयर, नीचे की बात करेंगे हम, एपिडर्मिस की सबसे नीचे की लेयर, सबसे नीचे की लेयर उसको बोलेंगे फ्रेंड, यहां पे जो इसकी लेयर होती है ना फ्रेंड, उसको स्ट्रेटा बोला जाता है। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उनको स्ट्रेटा बोला जाता है, इसलिए इसके नाम के आगे जो लगेगा वो है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम
बेसिलाई या बेसल बोल दो, स्ट्रेटम बेसल बोल दो, ठीक है। ये बेसल लेयर, नीचे वाली लेयर जो एपिडर्मिस की नीचे वाली लेयर है उसको बोला जाता है स्ट्रेटम बेसल। क्या बोला जाता है फ्रेंड? स्ट्रेटम बेसल। उसके ऊपर वाली की बात करें उसको बोलेंगे स्ट्रेटम स्पाइनोसम। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटम बेसल के ऊपर कौन सी आ गई? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसके बाद हम बात करें स्ट्रेटम, ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम। नेक्स्ट बात करें स्ट्रेटम लूसीडम, लूसीडम। और सबसे सुपरफिशियल लेयर की बात करेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। जो एपिडर्मिस है उसकी 5 लेयर हैं, स्ट्रेटम बेसल या बेसिलार भी बोल सकते हो आप, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। ये सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, ठीक है ना। इसकी डिटेल में आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात करें डर्मिस, मिडिल लेयर है डर्मिस, ये वाली जो डर्मिस है। डर्मिस की बात करें फ्रेंड, हम डर्मिस की बात करें तो डर्मिस में भी फ्रेंड 2 लेयर पाई जाती है। एक होती है पेपिलरी या पेपिलाई, पेपिलरी बोल दो, पेपिलरी लेयर, पेपिलरी डर्मिस। एक होती है रेटिकुलर डर्मिस, रेटिकुलर डर्मिस। एक होती है पेपिलरी डर्मिस, एक होती है रेटिकुलर डर्मिस। तो यहां पे फ्रेंड हम इस डर्मिस में किस किस की बात करेंगे वो यहां पे बात कर लेते हैं, या इस डर्मिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर होती है वो बात करेंगे। यहाँ पे पेपिलरी और रेटिकुलर दोनों में क्या पाए जाते हैं फ्रेंड? वैसे डर्मिस है ना वो किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। लूज कनेक्टिव टिश्यू की पेपिलरी वाली बनी होती है, और जो रेटिकुलर डर्मिस है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई, हमारी सीबीएसएस ग्लैंड सब यही है, डर्मिस में ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या क्या होगी फ्रेंड? इस डर्मिस में क्या क्या पढ़ेंगे हम, या इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये डर्मिस है फ्रेंड, ठीक है, ये डर्मिस है। और इसमें हम बात करेंगे ब्लड वेसल, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स की बात करेंगे इसमें, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर की बात करेंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करेंगे। बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं ये, क्योंकि रिसेप्ट क्या है? सेंसरी ऑर्गन है हमारी स्किन, ठीक है। ब्लड एंड लिम्फ वेसल होगी, सेंसरी रिसेप्टर की बात करेंगे यहां पे। और क्या बात करेंगे फ्रेंड? हेयर, हेयर्स की बात करेंगे। अरेक्टर पीली मसल की बात करेंगे, अरेक्टर पीली मसल। सिबेसियस ग्लैंड की, सिबेसियस ग्लैंड की बात करेंगे यहां पे, ठीक है। और स्वीट ग्लैंड की बात करेंगे। ये सब इसी में है फ्रेंड। इसी डर्मिस में क्या क्या पढ़ेंगे हम? ब्लड एंड लिम्फ वेसल इसी के अंदर आएंगे, ये सारी स्ट्रक्चर डर्मिस के अंदर आएगी, ठीक है। साथ साथ में लिखता भी चलूं क्या? साथ साथ में लिखता भी चलूं क्या फ्रेंड? साथ साथ में लिखता भी चलूं क्या मैं? देखो, ब्लड वेसल्स ये हो गई, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स। इसके बाद सेंसरी रिसेप्टर की आगे मैं बता दूंगा अभी। हेयर की बात करें तो हेयर ये दिखाई दे रहे हैं आपको। इरेक्टर पिलाई की बात करें तो ये इरेक्टर पिलाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्वीट ग्लैंड की, तो ये स्वीट ग्लैंड है फ्रेंड, ये वाली हाँ, ये स्वीट ग्लैंड है, ठीक है। ये स्वीट ग्लैंड है जो ऊपर खुल रही है। उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड ये रही हेयर फॉलिकल्स में, ठीक है, ये सीबेसियस ग्लैंड है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। अब इसके बाद हम बात करें फ्रेंड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस जो बनी होती है फ्रेंड वो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू से बनी होती है। और सबसे लोअर जो लेयर है ये हमारी हाइपोडर्मिस है, या डर्मिस के नीचे वाली लेयर कौन सी लेयर है? हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर भी है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और समझा दूं, ठीक है। हमारी स्किन की फ्रेंड 3 लेयर हैं,
एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो ये एपिडर्मिस है, ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो ये डर्मिस है, और ये नीचे वाली बॉटम लेयर ये होती है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। यहां पे हम बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस को 5 भागों में डिवाइड, 5 लेयर होती है इसकी, ठीक है। सबसे लोअर लेयर की बात करें, सबसे लोअर लेयर की, इसकी लोअर लेयर, क्योंकि इसको बोलता है, इसकी जो लेयर होती है ना फ्रेंड एपिडर्मिस की, उनको स्ट्रेटा बोला जाता है। तो यहां पे जो नाम स्टार्ट होगा वो स्ट्रेटम से स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट लोअर लेयर है जहां से हमारी एपिडर्मिस ओरिजिनेट होती है उसको बोला जाता है स्ट्रेटम बेसल। दूसरी उसके ऊपर होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिर उसके ऊपर होती है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फिर उसके ऊपर होती है स्ट्रेटम लूसिडम, फिर उसके ऊपर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है फ्रेंड। अब डर्मिस की बात करें, ये डर्मिस की, तो डर्मिस भी दो लेयर में डिवाइड होती है, पेपिलरी लेयर, पेपिलरी डर्मिस एंड रेटिकुलर डर्मिस। पेपिलरी लेयर ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, टॉप लेयर होती है, ये बॉटम लेयर होती है, ठीक है ना। डर्मिस की बात करें तो डर्मिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाई जाती है, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, या कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें पड़ेंगे, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। सेंसरी रिसेप्टर भी इसी में होते हैं, हेयर, इरेक्टर पिलाई, ये इरेक्टर पिलाई मसल है, ठीक है ना। ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको हेयर फॉलिकल से कनेक्ट है, इसको बोला जाता है इरेक्टर पिलाई मसल। क्या काम करती है आगे सारी बात करेंगे। स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ये रही स्वीट ग्लैंड। उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड ये हेयर फॉलिकल का ही रूप है, इसी से बनती है और आगे फिर हेयर फॉल ऊपर हेयर के ओपनिंग में खुलती है, ठीक है। उसके बाद बात करें हाइपोडर्मिस की फ्रेंड, तो हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोला जाता है, लोअर लेयर। ये एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू से बनी होती है, जो कि क्या होते हैं एक तरह से फैट होती है, इसमें बहुत ज्यादा फैट होती है, फैट से बनी होती है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करती है, एक इंसुलेटिंग का काम करती है। तो ये फ्रेंड हमारे एक नॉर्मल बात हो गई कि ये हमारे लेयर होती है हमारी स्किन की, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक एक की बात करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हम बात कर, मैंने बोला ना फ्रेंड आज की जो क्लास है थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियर, वेरी गुड। आज की जो क्लास होगी वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की इस क्लास में पूरी स्ट्रक्चर को कवर किया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड सबसे पहले एपिडर्मिस की, एक एक की बात करेंगे एपिडर्मिस क्या होती है, ठीक है ना फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। फ्रेंड जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, जितना भी हो सके। फ्री में मैं आपको इतना बढ़िया बढ़िया चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है ना, कोई नहीं करवाता यार फ्री में आजकल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। सबसे सुपरफिशियल लेयर है हमारी स्किन की एपिडर्मिस, ठीक है फ्रेंड। एपिडर्मिस की बात करें फ्रेंड, ये देखो आप, सबसे सुपरफिशियल लेयर हमारे जो ये लेयर है ये होती है एपिडर्मिस। किसकी बनी होती है फ्रेंड, एपिडर्मिस की बात करें तो ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथीलियल या एपिथीलियम टिश्यू से बनी होती है। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ सकते हैं आपकी एपिडर्मिस है फ्रेंड वो किससे बनी होती है, आप 4 ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना स्ट्रेटिफाइड, केराटिन होता है इसमें, केराटिनाइज्ड होती है। केराटिन क्या होता है आगे हम बात करेंगे। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, इससे बनी होती है हमारी एपिडर्मिस, ये वाली एपिडर्मिस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ये याद रख लेना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बात करें फ्रेंड तो इस एपिडर्मिस में न तो कोई ब्लड सप्लाई होती है, न तो कोई ब्लड सप्लाई एंड न ही नर्व सप्लाई। यहां पे इसकी पर्सनल खुद की कोई नहीं होती, जो भी आती नीचे से आती। तो यहां पे न तो इसकी कोई ब्लड सप्लाई होती, न इसकी कोई नर्व सप्लाई होती। तो इसको नरिशमेंट कहां से या न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, या इसको ऑक्सीजन कहां से मिलती है, न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं। तो फ्रेंड ये जो डर्मिस है
वो क्या करती है, जो बेसल लेयर होती है, बेसल लेयर, उसको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। बेसल लेयर क्या है, डर्मिस से टच होती है, क्योंकि सबसे नीचे वाली लेयर है जो डर्मिस है, उसमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स, मैंने बताया ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो वो क्या करती है, वहां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारी जो बेसल लेयर होती है उसको क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। वहां पे जो डर्मिस का इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, आपको मैंने बार बार बताया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बार बार नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बताओ इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है ना। मैंने बहुत बताया, जो डर्मिस का इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो जाके उसको क्या करता है, नरिश करता है। अब यहां पे मैं बात करूं फ्रेंड, जो डर्मिस होती है वो बहुत सारी लेयर में डिवाइड होती है, मैंने अभी बताया 5 लेयर के नाम बताए, और उन लेयर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, उन लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटा। स्ट्रे उन लेयर को क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा उन लेयर को क्या बोला जाता है फ्रेंड, स्ट्रेटा बोला जाता है, ठीक है। और ये जो लेयर है ये कहां से एक्सटेंड होती है, बॉटम से, बॉटम से एक्सटेंड होती है। बॉटम से मतलब सबसे बॉटम लेयर कौन सी है, मैंने बताई थी बेसल लेयर, ठीक है ना। और ये जो बेसल लेयर है फ्रेंड, ये बेसल लेयर ही किसको ओरिजिनेट करती है, हमारी एपिडर्मिस को। जो एपिडर्मिस ओरिजिनेट होती है, एपिडर्मिस वो किससे होती है, इस बेसल लेयर से ही ओरिजिनेट होती है। क्यों ओरिजिनेट होती है, यहां पे ऐसा क्या होता है भाई, यहां पे ऐसा, इस बेसल लेयर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये क्या होती है, बेसल लेयर इसको जनरेट क्यों करती है, या इसको ओरिजिनेट क्यों करती है। तो सारी बातें हम जब सारी लेयर पढ़ेंगे तो अभी थोड़ी देर में यहां पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड, जो लेयर मैंने अभी बताई थी, तो सबसे पहले जो लेयर आएगी वो आएगी स्ट्रेटम बेसल लेयर। कौन सी फ्रेंड, स्ट्रेटम बेसल, या इसको बेसिलार भी बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रेटम बेसल। सबसे पहले लेयर की बात करें हम, स्ट्रेटम बेसल। बेसल, स्ट्रेटम बेसल सबसे लोअर लेयर होती है ये हमारी एपिडर्मिस की। क्या होती है फ्रेंड, सबसे लोअर लेयर होती है, क्यूबोइडल होती है ये, इसकी जो शेप होती है क्यूब आकार की होती है, इसमें केंद्रक होते हैं, न्यूक्लिएटेड होती है, और इसमें इस प्रकार की एपिथेलियल सेल पाई जाती है, एक्टिव टाइप की एपिथेलियल सेल पाई जाती है, जो क्या है कांस्टेंट रूप से डिवाइड होती रहती है। कोई भी चीज डिवाइड होगी तो नई चीज बनाएगी, ठीक है ना, विभाजन होता रहता है उसका, ठीक है ना। तो विभाजन होता रहता है, तो ये क्या है, एपिडर्मिस को बनाती रहती है, कौन, स्ट्रेटम बेसल लेयर। अब इसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है फ्रेंड, मैंने बताया अभी सबसे डीपेस्ट लेयर, इस लेयर को क्या बोलते हैं फ्रेंड, जर्मिनेटिव, जर्मिनेटिव लेयर भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसको जर्मिनेटिव लेयर भी बोला जाता है। ये जो सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मिस की, इसको बोला जाता है बेसल, स्ट्रेटम बेसल, या जर्मिनेटिव भी बोला जाता है, ये वाली लेयर, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने क्या बताया, हाईली एक्टिवेटेड या हाईली एक्टिव एपिथेलियल सेल पाई जाती है, जो कांस्टेंट रूप से क्या होती है, डिवाइडेड होती रहती है। इसके सेल में या इस लेयर में कुछ सेल पाई जाती है फ्रेंड। एक पाई जाती है केरेटिनाइज्ड स्टेम सेल, ये क्या करती है, क्रिएटिन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड, क्रिएटिन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है फ्रेंड, क्रिएटिन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन, क्रिएटिन की स्पेलिंग देख लेना यार, ये आएगा क्या, क्रिएटिन का सिक्रेशन करती है। एक पाई जाती है फ्रेंड मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट सेल, ये क्या करती है, मेलानिन, मेलानिन का सिक्रेशन करती है। और ये मेलानिन क्या करता है फ्रेंड, हमारी स्किन की कलर को डिटरमाइंड करता है। जो भी हमारे स्किन का कलर है, बालों का कलर है, वो इस मेलानिन की वजह से होता है। सारी बातें जब हम
मेलानिन के बारे में अभी आएगा थोड़ी देर बाद मेलानिन, तो पूरी बात करेंगे। मेलानिन क्या करता है फ्रेंड, अगर मेलानिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो आपकी स्किन डार्क होगी, कम हो रहा है तो आपकी स्किन फेयर होगी। वैसे ही बालों में है, अगर मेलानिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो बाल काले होंगे, कम हो गए तो आपके व्हाइट होंगे, या मेलानिन का सिक्रेशन स्टॉप हो गया तो व्हाइट हो जाएंगे आपके हेयर। ठीक है, तो ये जो सारा खेल है फ्रेंड, स्टेम सेल क्या होती है, सेल्फ डिवाइडिंग सेल होती है। और यही सेल्फ डिवाइडिंग सेल क्या है, ऊपर बनाती रहती और यहां से ही पूरी हमारी जो बनती है लेयरें, आगे जो ऊपर लेयरें बनेगी वो इसी की वजह से बनती, इस स्ट्रेटम बेसल की वजह से। क्या होता है पूरी, जैसे कई बार घाव बनते हैं, फिर सही हो जाते हैं, कट लगती फिर सही हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वो इसी की वजह से, स्टेम सेल की ये क्रिएटिन सिक्रेट करती है, और ये जो मिलेनोसाइट है ये क्या करती है फ्रेंड, मिलेनिन सिक्रेट करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरी सेल के बारे में बात करें फ्रेंड, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। दूसरी लेयर के बारे में बात करें, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम जस्ट बेसल लेयर के ऊपर वाली लेयर को स्ट्रेटम स्पाइनोसम बोला जाता है। इसको प्रिकल्स लेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड, प्रिकल्स या प्रिकल लेयर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्रिकल लेयर। प्रिकल का मतलब होता है यहां पे कांटे या कांटेदार, प्रिकल का मतलब होता है कांटेदार या कांटा। इस लेयर में जो सेल होती है ना फ्रेंड, इस लेयर में जो सेल होती है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या है, प्रोसेस निकले हुए रहते हैं, ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, इसमें क्या निकले रहते हैं, प्रोसेस निकले रहते हैं ऐसे। ठीका बनाऊं ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूं, क्या निकले रहते हैं, ये जो सेल है, इस लेयर की सेल है, इसमें क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ऐसे यूं बना दो, ऐसे क्या निकले रहते हैं, प्रोसेस निकले रहते हैं। ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर होती है, और ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर क्या करती है, इसके ऊपर जो लेयर आएगी, इसके नीचे कौन सी है, स्पाइनोसम के नीचे बेसल लेयर, और इसके ऊपर कौन सी आएगी, ग्रेनुलोसम। तो ये क्या करता है, ऊपर ग्रेनुलोसम को और नीचे बेसल को, दोनों को क्या करता है, जोड़ के रखता है। इसका काम क्या है, जोड़ना। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसमें जो ऐसा कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसकी वजह से इसको प्रिकल लेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्रिकल लेयर भी बोला जाता है। और ये क्या करती है, हमारे उसके आसपास की नेबरिंग सेल को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, स्पाइनोसम हो गया। उसके बाद हम बात करें ग्रेनुलोसम। ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जस्ट किसके ऊपर आएगी, ये स्पाइनोसम के। ग्रेनुलोसम, ग्रेनुलोसम दो शब्दों से बना है यहां। ठीक है ना, यहां पे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, और उन ग्रेनुल्स में क्या होते हैं फ्रेंड, जो ग्रेनुल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिपिड होता है उसमें, लिपिड। जो ग्रेनुल्स होते हैं उनमें क्या होता है, लिपिड होता है। और लिपिड क्या होता है, ये क्या काम, लिपिड क्या है, एक तरह से वाटर प्रूफ होता है ना, फैट ही होती है एक तरह से लिपिड। और ये क्या काम करता है, लिपिड रिच होता है, एक्ट एज ए वाटर सीलेंट। किसकी तरह काम करता है ये, वाटर सीलेंट। वाटर सीलेंट का मतलब इसमें सीलन नहीं आएगी। ठीक है ना, मतलब एक तरह से वाटर प्रूफ लेयर बनाता है ये, कौन, ग्रेनुलोसम। और यहां पे फ्रेंड, यहां पे कुछ सेल पाई जाती है, स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, उनको बोला जाता है क्रेटिनोहाइलिन। क्रेटिनोहाइलिन, क्रेटिनोहाइलिन सेल। ये क्या करती है फ्रेंड, क्रेटिनोहाइलिन सेल, क्रेटोहाइलिन सेल, नो आ गया, क्रेटोहाइलिन सेल। ये क्या करती है, जो क्रेटिन है, क्रेटिन, जो क्रेटिनोसाइट सेल से क्रेटिन सिक्रेट होगा, उस क्रेटिन को क्या करती है, ये एक दूसरे से अटैच करती है, क्रेटिन को बांध के रखती है। ठीक है ना, तो इसका एक तरह से ये क्या करती है, एक तरह से एक तो वाटर प्रूफ का काम कर रही है, ठीक है,
एक क्रिएटिन को बाइंड करने का काम कर रही है। और ये जो ग्रेनुलोसम है फ्रेंड, ये डायमंड शेप की सेल होती है, डायमंड शेप्ड। ये जो सेल होती है, सॉरी ये लेयर होती है, ये डायमंड शेप की लेयर होती है। यह इतना बताने की जरूरत नहीं है, सारी लेयर को आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी बनाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये डायमंड शेप की सेल होती है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम वाटर सीलेंट का काम करती है। और यहां पे किरेटोहाइलिन सेल पाई जाती है, जो क्रिएटिन को क्या करती है, बाइंड करने का काम करती है। किसका काम करती है, क्रिएटिन को बाइंड करने का काम करती है। अब बात करते हैं सेकंड लास्ट, स्ट्रेटम लूसिडम। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम लूसिडम की बात करें फ्रेंड, स्ट्रेटम लूसिडम की हम बात करें फ्रेंड, तो ये क्या होती है फ्रेंड, स्ट्रेटम लूसिडम एकदम पतली थिन, और एक तरह से एकदम थिन ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, एक तो थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, एकदम पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और उन जगह में पाई जाती है, कुछ स्पेशल जगह में पाई जाती है जहां पे स्किन मोटी होती है, जैसे कि हमारे पाम ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फिट, इन पे पाई जाती है ये, ठीक है ना। जहां पे स्किन क्या होगी, थिक स्किन होगी, क्या होगी, थिक स्किन होगी। और ये भी क्या होती है फ्रेंड, ये भी किरेटिनोसाइट सेल ही होती है, उसकी जैसी होती है। यहां भी क्रिएटिन पाया जाता है, एक तरह से क्या होगी, ये डेड सेल है, क्या है फ्रेंड, एक तरह से डेड सेल है, जो आपको हमारे हाथों में जो दिखाई दे रही है ट्रांसपेरेंट, ये क्या होती है, डेड सेल होती है, ठीक है। स्ट्रेटम लूसिडम एकदम थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, डेड सेल है, एक तरह से किरेटिनोसाइट सेल ही होती है एक तरह से ये, ठीक है, उसके होमोजीनस ही होती है। बट ये कहां कहां पाई जाएगी, जहां हमारी स्किन मोटी है, थिन, जैसे पाम ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फिट, तो यहां पे ये पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद लास्ट की बात करें, इसका ढक्कन कहां गया भैया, लास्ट हम बात करें स्ट्रेटम कॉर्नियम, लास्ट हम बात करें स्ट्रेटम सबसे सुपरफिशियल जो लेयर है, ये वाली है फ्रेंड, स्ट्रेटम कॉर्नियम। कौन सी है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। कॉर्नियम शब्द कहां से आया, यहां पे कॉर्नियम जो शब्द आया ना फ्रेंड, ये कॉर्नियोसाइट सेल से आया है। जो कॉर्नियोसाइट सेल होती है वो किरेटिनोसाइट सेल का ही रूप है, ठीक है। बट ये ऊपर आते आते ये किरेटिनोसाइट सेल किस में बदल जाती है फ्रेंड, इस कॉर्नियोसाइट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। किरेटिनोसाइट सेल जैसी होती है ये, बट ये ऊपर सुपरफिशियल लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो ये ऊपर आते आते किस में बदल जाती है फ्रेंड, कॉर्नियोसाइट सेल में, जो कि क्या है, डेड स्किन सेल है ये। डेड स्किन सेल मतलब इसमें न तो कोई ब्लड सप्लाई होती है, न कोई नर्व सप्लाई होती है, ठीक है ना। ये डेड सेल की लेयर है, कौन सी, कॉर्नियोसाइट, और सबसे सुपरफिशियल आउटर मोस्ट लेयर है फ्रेंड ये, ठीक है ना। और ये क्या करती है, जो क्रिएटिन होता है फ्रेंड, क्रिएटिन वो बहुत अधिक ये भी क्या तरह से, ये भी एक तरह से क्या करती है, क्रिएटिन ही सिक्रेट करती है, ठीक है ना, क्रिएटिन ही सिक्रेट करती है। और हमारी जो सुपरफिशियल लेयर है ये क्या बनाती है, एकदम वाटर प्रूफ बना देती है। भारी जो भी एक तो क्रिएटिन क्या होता है, एक क्रिएटिन की लेयर होती है, तो क्रिएटिन क्या होता है, वाटर इंसोल्यूबल होता है, ठीक है ना, बैक्टीरियासाइडल भी होता है, ठीक है ना। बाहर से कोई भी
एक तरह से एपिडर्मिस बैरियर का काम करता है ये, ठीक है ना। ये लेयर कौन सी, स्ट्रेटम कोर्डियम। यहां पे थोड़ी सी बात कर लें फ्रेंड, क्रिएटिन की बात करें। अभी बार बार क्रिएटिन आ रहा है, तो क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन एक तरह से क्या होता है फ्रेंड, प्रोटीन होता है। और किससे किससे सीक्रेट होता है क्रिएटिन? क्रिएटिन की बात कर ले थोड़ी सी, क्योंकि बार बार क्रिएटिन आपको परेशान कर रहा है। क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन की बात करें तो क्रिएटिन की बात करें, इसको स्क्लेरोप्रोटीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्लेरोप्रोटीन भी बोला जाता है। एक तरह से ये क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। कौन सिक्रेट करता है? क्रिएटिनोसाइट। क्रिएटिनोसाइट सेल सिक्रेट करती है, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन है, इसको स्क्लेरोप्रोटीन भी बोला जाता है। जो क्रिएटिन है फ्रेंड, जो क्रिएटिन है ये किसके द्वारा, क्रिएटिनोसाइट सेल के द्वारा सिक्रेट होता है, इसको स्क्लेरोप्रोटीन भी बोला जाता है। ये एक तरह से फाइब्रस प्रोटीन कहां पाया जाता है? ये स्किन में तो पाया जाता है। एक तो स्किन में पाया जाता है, हमारे हेयर में पाया जाता है, नेल में पाया जाता है। अदर जानवरों की बात करें तो वो जैसे पक्षी, उनके पंजों में, जानवरों के खुरों में, सींगों में, इनमें ये पाया जाता है। जिससे क्या है, वो एक तरह से हार्ड रहते हैं, हार्ड भी रहते हैं, और उनको क्या करते हैं, वाटर प्रूफ, ठीक है ना। एक तरह से वो क्या होते हैं, अवशिष्ट अंग होते हैं। वो क्या होते हैं फ्रेंड, अवशिष्ट अंगी होते हैं एक तरह से। क्योंकि इनमें क्या होती है, ना तो डेड सेल से बने होते हैं, डेड सेल होती है, ना तो ब्लड सप्लाई होती है इनमें, नहीं क्या होती है फ्रेंड, नर्व सप्लाई होती है। खुद की नहीं होती, खुद की कोई नहीं होती, अगर मिलती है तो बाहर से मिलती है। जैसे अभी स्किन एपिडर्मिस है, इसको कोई नर्व सप्लाई नहीं है या कोई ब्लड सप्लाई नहीं, बट कहां से मिल रही है, डर्मिस से मिल रही है, ठीक है ना। तो बालों को भी कहां से मिल रही है, यहां से मिल रही है, ठीक है। ये वाटर इंसोल्यूबल होता है, ठीक है। अगर वाटर सोल्यूबल होता तो हमारी स्किन ऊपर से पानी में घुल जाती, ठीक है ना। तो वाटर इंसोल्यूबल होता है, और ये क्या करता है, एक तरह से हमारी जो एपिथेलियल लेयर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कोई भी माइक्रोब्स हैं, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इसकी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगिसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, ठीक है। तो ये होगी क्रिएटिन, ठीक है। यहां पे अब हम बात करें, यही चल रही है हमारी एपिडर्मिस। ये जस्ट मैंने थोड़ा सा क्रिएटिन के बारे में बात की थी। अब यहां देखो, हेयर की बात कर लो आप। ये देखो हेयर, हेयर भी कहां निकल रहे हैं, हमारी एपिडर्मिस से ही निकल रहे हैं, ठीक है। आ तो नीचे से रहे हैं, पर कहां से निकल रहे हैं, आउट कहां जा रहे हैं, बाहर सरफेस से कहां से निकल रहे हैं, हमारी एपिडर्मिस से निकल रहे हैं। सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो उसकी ओपनिंग भी ऊपर ही हो रही है। सीबेसियस ग्लैंड की ओपनिंग भी कहां हो रही है, हमारी एपिडर्मिस में ही हो रही है। स्वीट ग्लैंड की बात कर लो, ठीक है। तो सब क्या है, हमारी एपिडर्मिस में जा रहे। अब यहां पे देखो, ये जो मैंने बताया था अभी कि जो ब्लड सप्लाई होती है, ये जो लेयर है ना फ्रेंड, ये वाली लेयर, ये है पेपिलरी लेयर, डर्मिस की पेपिलरी लेयर, ठीक है, ऊपर वाली लेयर। तो ये क्या करती है, इसको क्या करती है, हमारी एपिडर्मिस को क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और यहां से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी ड्रेन करती है। यहां से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिशन है एपिडर्मिस को। ये डर्मिस है, ये पेपिला बोलते हैं इनको, पेपिला। ये जो उभार दिखाई दे रहे हैं ना, ये पेपिला, ये पेपिला, ये पेपिलरी लेयर है। ये इसको क्या करती है, इनका अरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि एक दूसरे में सेट रहती है। क्या रहती है फ्रेंड, एक दूसरे में सेट रहती है। और ये जो पेपिला है, इस प्रकार मैंने बताया एक दूसरे में सेट रहती है, और छोटा मोटा अगर प्रेशर पड़ता है इस स्किन पे, हमारी स्किन पे, तो ये दोनों को अलग होने से बचाती है। तो ऐसा नहीं कि फट के अलग हो गई एपिडर्मिस और डर्मिस। बट क्या होता है फ्रेंड, कई बार क्या होता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर स्किन पे, तो डर्मिस और एपिडर्मिस अलग हो जाती है। डर्मिस और ये डर्मिस, एपिडर्मिस ऊपर चलेगी, डर्मिस अलग हो, और इनके बीच में क्या बन जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, फफोला बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड, एक फफोला बन जाता है, और उस फफोले के अंदर क्या भर जाता है, सीरस फ्लूइड भर जाता है। उस फफोले के अंदर क्या भर जाता है फ्रेंड, सीरस फ्लूइड। जब भी कोई ट्रॉमा होता है तब की बात करें, जब दोनों लेयर अलग हो जाती है। नहीं तो ये जो पेपिला है ना, इस प्रकार अरेंज रहते हैं, जो उनको अलग होने से
बचाते हैं, एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं। ये इनकी इस प्रकार अरेंजमेंट होता है। यहां पे हम बात करें फ्रेंड, हमारी स्किन है ना सबसे ज्यादा कहां पे कटती फटती है? सबसे ज्यादा जो हमारी स्किन आप देखोगे, आपके हाथ सबसे ज्यादा कटते फटते हैं। थोड़ा सा भी कुछ उठाया, ये ऐसे यहाँ पे क्या पड़ गए, इनको क्या बोलते हैं, डेड स्किन हो गई। तो सबसे ज्यादा कटी फटी स्किन होती है वो हमारी पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट में पाई जाती है। यहां पे हम बात करें फ्रेंड, जो ये डर्मल पेपिलाई की मैंने बात की थी ना, अभी इनका अरेंजमेंट होता है। तो इनके अरेंजमेंट की हम बात करें तो इस प्रकार होता है। कहां पे? ज्यादातर यहां पे हमारे हाथों पे इस प्रकार इनका अरेंजमेंट होता है, जो एक तरह से क्या बनाती, रिज बनाती, क्या बनाती, रेखाएं बनाती। ये देखो, ये जो डर्मल पेपिलाई है इसकी वजह से हमारी रेखाएं हैं फ्रेंड, क्योंकि एक किससे जुड़ी, बेसिलार लेयर से जुड़ी हुई डर्मल पेपिला, ये पेपिलरी लेयर किसकी, डर्मिस की। इसकी वजह से क्या है फ्रेंड, रिज रेखाएं पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है और रेखाएं बनती है। ये जो दिख रही है आपको, ये रेखाएं किसकी वजह से बन रही है, इस डर्मल पेपिलाई, ये डर्मल पेपिलाई, सॉरी पेपिलरी डर्मिस, जो ये पेपिलरी डर्मिस है, पेपिला बोल दो, पेपिलरी बोल दो, पेपिलरी डर्मिस, इनका अरेंजमेंट इस एपिडर्मिस से इस प्रकार होता है, ये इस प्रकार जुड़ी हुई होती है कि ये क्या बनाते हैं, रेखाएं बनाती है, रिज बनाती है। कहां पे बनाती है? ऐसा लगता है कि रेखाएं हैं हमारे हाथों में, सोल में, ठीक है ना। अब एक चीज देखो फ्रेंड, ये रिज होती है ना, रिज, आप ये देखो रिज, ये देखो आपको फिंगर टिप में दिखाई दे रही है, इस प्रकार अरेंज होती है। ये सबकी अलग अलग होती है, ये जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है ऐसे, आपकी अंगुलियों में, ठीक है, अंगुलियों में दिखाई दे रही ना आपको, ये सब की अलग अलग होती है। और इनकी जो इंप्रेशन होता है हर व्यक्ति का अलग होता है। क्या होता है? हर व्यक्ति का इंप्रेशन अलग, इंप्रेशन मतलब समझते हो, छाप हर व्यक्ति का अलग होता है। और इस हर व्यक्ति की अलग छाप को हम क्या नाम देते हैं फ्रेंड? फिंगरप्रिंट। क्या बोलते हैं इनको? फिंगर प्रिंट, जो कि सबका अलग अलग होता है फिंगरप्रिंट। और ये फिंगरप्रिंट किसकी वजह से होता है? इस पेपिलरी डर्मिस की वजह से। जो पेपिलरी डर्मिस का जो जुड़ाव है हमारी एपिडर्मिस से, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथों में रिज पड़ जाती है। और रिज इस प्रकार की, फिंगर टिप में इस प्रकार की रिज होती है जो एक तरह से छाप बनाती है, और वो छाप हर व्यक्ति में अलग होती है, उनको बोला जाता है फिंगरप्रिंट। क्या बोला जाता है फ्रेंड? फिंगरप्रिंट बोला जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी बात और करें, हम स्किन के कलर की बात करते हैं। स्किन के कलर की बात करें, अभी एपिडर्मिस ही चल रहा है क्योंकि एपिडर्मिस में सारे कलर वलर का मामला इसमें ही है। स्किन के कलर की हम बात करें फ्रेंड, जो कलर होता है, देखा ना आपने, किसी का थोड़ा सा डार्क कलर होता है, किसी का फेयर होता है, किसी का थोड़ा सा येलोइश होता है, किसी का पिंकिश होता है, किसी का व्हाइट होता है। अलग अलग कलर की स्किन होती है, और ये डिटरमाइन होता है जेनेटिकली ज्यादातर। तो फिर भी ऐसा होता है कि जैसे किसी के मम्मी पापा का डार्क कलर है, तो हो सकता है बेटे का चांस बनेंगे, पूरे चांस बनेंगे कि बेटे का डार्क कलर होगा, बेटी का डार्क कलर होगा, ठीक है। मदर फादर में से कोई भी एक डार्क है या एक फेयर है, तो दोनों का अपने बेटे में आएगा या बेटी में आएगा। आप एक चीज देखो, पूरा आपका समाज है, मान लो एक समाज है जिसमें आप रहते हो, आपकी वो पीढ़ी चल रही है, उस पीढ़ी में सभी व्यक्तियों के अलग अलग कलर है, ठीक है ना। कोई किस प्रकार का है, कोई का किस कैसा कलर है, थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डार्क है, किसी का फेयर है, अलग अलग कलर होता है। और ये जो कलर होता है फ्रेंड, ये किसकी वजह से होता है? हमारे मेलानिन की वजह से। अभी बात की थी मैंने, जो मेलानिन होता है वो कौन करता है? मिलेनोसाइट। फ्रेंड यहां पे एक बात देखो, जो मिलेनोसाइट है ना फ्रेंड, ये सब में बराबर होती है। मिलेनोसाइट ऐसा नहीं किसी में कम होगी, बट जो मेलानिन सिक्रेशन का काम है
वो किसी में कम हो सकता है और किसी में ज्यादा हो सकता है। किसी में कम है, अगर किसी में मेलानिन का सिक्रेशन कम है तो उसकी स्किन फेयर होगी, या कैसे कह सकते हो व्हाइट स्किन होगी। किसी का मेलानिन सिक्रेशन ज्यादा है तो उसकी डार्क स्किन होगी, या ब्लैक बोल सकते हो, डार्क ही बोलेंगे, ब्लैक यहां पे कोई शब्द नहीं है फ्रेंड, डार्क नहीं बोलते, ब्लैक, सॉरी डार्क, ब्लैक नहीं बोलते, डार्क। तो उसकी स्किन कैसे कलर की होगी, डार्क कलर की होगी फ्रेंड, ठीक है। और मेलानिन भी कैसा होता है, डार्क कलर का मेलानिन होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड जितना सिक्रेशन होगा, नंबर सब में बराबर होते हैं इस मेलेनोसाइट के, सेल सब में बराबर होगी, बट जो सिक्रेशन होगा वो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, वो उस पर डिपेंड करेगा। और देखो यहां पे जो मेलानिन होता है फ्रेंड, बहुत काम की चीज है मेलानिन, ये हमें यूवी रेज से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो सनलाइट से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, बहुत सी डिजीज भी हो सकती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, हमारी मेलानिन, अगर जिसकी स्किन में मेलानिन अधिक है तो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। अब यहां एक चीज देखो, सनलाइट में गए तो यूवी रेज से बचा दिया इसने, मेलानिन ने। अब सनलाइट के फायदे देखो, यूवी रेज से बचा दिया, बट सनलाइट क्या करती है, जो सनलाइट है, सनलाइट इस मेलानिन के सिंथेसिस को बढ़ा देती है, मतलब मेलानिन और ज्यादा सीक्रेट होगा, मेलानिन और बढ़ेगा। तभी तो फ्रेंड ज्यादा धूप में घूमने से, ज्यादा धूप में काम करने से, या ज्यादा धूप में रहने से, सनलाइट में रहने से आदमी या औरत जो भी है उनका कलर डार्क हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि वो जो सनलाइट है वो क्या कर देती है, इस मेलानिन के सिंथेसिस को बढ़ा देती है। इसकी वजह से क्या होता है, डार्क कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। और बात करें फ्रेंड, और भी कलर होते हैं स्किन के, ठीक है। और कलर की बात करें, जो एपिडर्मिस या डर्मिस है फ्रेंड, डर्मिस, ये जो डर्मिस है इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई में ब्लड है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन एचबी, एचबी क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को ले जाएगा ना, ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो जो ऑक्सीजन को ले जा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन को ले जा रहा है, एचबी भी प्रॉपर है, हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल होता है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो ले जाना चाहिए ब्लड सर्कुलेशन में वो भी प्रॉपर है। तो जो हमारी स्किन है वो कैसी होगी, एकदम पिंक कलर की होगी, बढ़िया स्किन होगी फ्रेंड, ठीक है ना, बढ़िया स्किन होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट क्या होगा, एचबी कम हो सकता है, या यूं बोल सकते हो एचबी कम होगा तो पेल हो जाएगी स्किन, पेल होगी स्किन। एचबी कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम ले जाएगा। तो यहां पे ब्लड में या एचबी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसको बोलेंगे साइनोसिस। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं, साइनोसिस। तो उस कंडीशन में साइनोसिस की कंडीशन में हमारी जो स्किन का कलर होगा, साइनोसिस की कंडीशन में ब्लूइश कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगी स्किन। आपने देखा होगा कभी न्यू बोर्न की ज्यादा होती है, उनको ऐसा लगता है, सैचुरेशन डाउन आती है ना बच्चों की, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, न्यू बोर्न पैदा होता है तो एकदम ब्लू स्किन हो जाती है। तो यहां पे जो स्किन कलर होगा वो ब्लूइश हो जाएगा फ्रेंड। कैसा हो जाएगा, ब्लूइश, ठीक है। एचबी कम, पेल हो गया, ऑक्सीजन कम, साइनोसिस हो गया, फिर कौन सा, ब्लूइश कलर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे डार्क होगा, मिलेनोसाइट अगर ज्यादा है तो यहां पे हो जाएगा ब्लूइश। एक और कलर होता है फ्रेंड, उसके बारे में बात कर लेते हैं, यहां पे बता देता हूं। क्या होता है, जब ब्लड में एक्सेसिव बाइल पिगमेंट का सिक्रेशन होता है या बाइल पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, ये बात आ गई लीवर से। बाइल पिगमेंट कहां से निकलते हैं, लीवर से निकलते हैं, ज्यादा मात्रा में लीवर से बाइल पिगमेंट निकल रहे,
ब्लड में बाइल पिगमेंट निकल गए। बाइल पिगमेंट निकलेंगे, एक तो बाइल पिगमेंट निकल गए ब्लड में, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है ना, ये वाली या हाइपोडर्मिस लेयर, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं किरेटिन, सॉरी कैरोटिन, सॉरी कैरोटिन, क्या बोलते हैं? कैरोटिन। क्या बोलते हैं? कैरोटिन। कैरोटिन क्या होता है फ्रेंड, पता है? ये क्या बनाता है? विटामिन ए। लीवर में ये क्या बनाता है? कैरोटिन, विटामिन ए। वो कहां पाया जाता है? हमारी सबक्यूटेनियस लेयर में। जो विटामिन ए बनाता है, आपको बोलते हैं ना कई बार फ्रेंड कि विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। और आंखों के लिए विटामिन ए अच्छा होता है तो आपको क्या खानी चाहिए? गाजर खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? बोलते हैं ना आंखों के लिए गाजर खानी चाहिए। गाजर में क्या होता है? कैरोटीन। नेचुरली हम गाजर की बात करें तो गाजर में नेचुरली कैरोटीन मिलता है, और वो कैरोटीन, विटामिन ए नहीं मिलता गाजर में, कैरोटीन मिलता है। फिर ये कैरोटीन क्या करता है? इसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। विटामिन ए क्या करता है? हमारी नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है, रोडोप्सिन को बढ़ाता है, ठीक है ना। रोडोप्सिन जो रोड्स में पाए जाते हैं, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है विटामिन ए, ठीक है। तो यहां पे कैरोटीन और बाइल पिगमेंट अगर बढ़ जाते हैं तो जो स्किन का कलर होगा, कैरोटीन की तो बात छोड़ दो, ये तो उसकी वजह से अलग होगा, बट मैं यूं बताऊं आपको कि अगर बाइल पिगमेंट बढ़ रहे हैं तो यहां पे जो स्थिति हो जाएगी, येलोइस कलर की स्किन हो जाएगी। रो ये कंडीशन होती है जॉन्डिस में, आपने देखा होगा। जॉन्डिस में कौन सा कलर हो जाता है स्किन का? येलोइस कलर हो जाता है, ठीक है ना। पेल, पीली पीली पड़ जाती है हमारी स्किन, ठीक है ना। तो यहाँ पे येलोइस होगा, और इसकी दोनों की वजह से स्किन की बात करें तो कैरोटीन भी यहाँ पे आएगा। तो ये हो गई फ्रेंड हमारी सबक्यूटेनियस लेयर में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होती है, मैंने बताया था एडिपोज टिश्यू होते हैं, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, वैसे भी मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर में। तो ये हुई है हमारी एपिडर्मिस। कितने मिनट का वीडियो हुआ अभी तक? चल रहा है ना अभी तो? ओहो, 52 मिनट का वीडियो हो गया फ्रेंड। लंबी क्लास चलेगी आज, ये कम से कम 1.5 घंटा तो चलेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे डर्मिस की, सेकंड लेयर, ये जो वाली सबसे महत्वपूर्ण, इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर की बातें करेंगे हम। डर्मिस की बात करते हैं अब। एपिडर्मिस, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूं। और लास्ट तक देखना फ्रेंड, मजा नहीं आएगा नहीं तो क्लास में। पूरी स्ट्रक्चर आज कंप्लीट करवा दूंगा मैं। पूरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो आज आपकी स्किन की स्ट्रक्चर पूरी हो जाएगी। डर्मिस की बात करें फ्रेंड, हम अब बात करेंगे हम डर्मिस। सेकेंड लेयर डर्मिस, जो किसके नीचे होती है? एपिडर्मिस के नीचे होती है, ठीक है। ये जो लेयर होती है फ्रेंड, एकदम टफ एंड इलास्टिक लेयर होती है, मतलब इसमें क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। और ये जो बनी होती है फ्रेंड, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और इसमें कोलाजन फाइबर, कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर दोनों पाए जाते हैं। कोलाजन फाइबर इस इलास्टिक फाइबर के चारों तरफ लिपटे हुए थे या गुथे हुए होते हैं। डर्मिस की बात करें फ्रेंड, कनेक्टिव टिश्यू की एकदम टफ एंड इलास्टिक लेयर होती, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर होते हैं। कोलाजन फाइबर कौन सी क्रिएट करता है? कौन सी सेल करती है? फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट वो भी इसी में पाई जाती है, ठीक है। जो कोलाजन फाइबर होते हैं वो इसके चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं। यहां पे एक चीज देखो फ्रेंड, जब इलास्टिक फाइबर रप्चर होता है, ये इलास्टिक फाइबर जो इसमें होता है, वो इलास्टिक फाइबर कब रप्चर होता है? जब बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो, स्किन की बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए। क्या हो जाए? बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए। तो यहां पे क्या पड़ जाते हैं फ्रेंड, जब ये इलास्टिक फाइबर कब रप्चर हो गए, मान लो कब रप्चर होंगे? जब स्ट्रेचिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच होगी। तो यहां पे स्ट्रेच होगी तो यहां पे स्ट्रेचिंग मार्क पड़ जाएंगे। और ये स्ट्रेचिंग कब होती है फ्रेंड? या तो ओबेसिटी या प्रेगनेंसी,
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो इलास्टिक फाइबर हैं वो रप्चर हो जाते हैं। कब रप्चर होते हैं? जब ज्यादा आप स्ट्रेच, स्किन स्ट्रेच हो जाती है, डर्मिस की बात कर रहा हूं। स्ट्रेचिंग कब होती है? ओबेसिटी में ज्यादा। ये ओबेसिटी कब होती है? जब इसकी सब एडिपोज टिश्यू बढ़ गया, फैट बढ़ेगी, तभी ये पूरी स्ट्रेच होगी डर्मिस। स्ट्रेच होगी डर्मिस तो वो भी इलास्टिक फाइबर भी स्ट्रेच होंगे, जिसकी वजह से क्या है वहां पे मार्क पड़, जब स्ट्रेच होंगे फिर वापस कम होंगे। जैसे प्रेगनेंसी में पहले यूट्रस फूलता है फिर वापस होता है, तो स्किन स्ट्रेच हो रही ना, इलास्टिक फाइबर स्ट्रेच हो रहे हैं, तो वहां पे प्रेगनेंसी में मार्क पड़ते हैं ना। कमेंट करके बताना कौन कौन से मार्क्स होते हैं, अगर आपने ऑप्शन गायनिक पढ़ी होगी तो मार्क्स बताना कौन कौन से मार्क्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहां ओबेसिटी और प्रेगनेंसी में यहां पे क्या हो जाएंगे? मार्क्स हो जाएंगे। अब यहां पे हम बात करें कोलाजन फाइबर की। कोलाजन फाइबर की हम बात करें फ्रेंड, कोलाजन जो फाइबर होता है वो वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है। क्या रखता है? वाटर को बाइंड करके रखता है, जिससे क्या होता है ये जो लेयर है डिहाइड्रेट होने से बचती है। एक तरह से ये क्या रखती है हमारे इस कोलाजन क्या करते हैं, एक तरह कोलाजन तो ऐसे जोड़ने का काम भी करता है, कनेक्टिव टिश्यू जहां भी आ गया वो जोड़ने का काम करेगा, बट ये वाटर को बाइंड करके रखता है और हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है इस डर्मिस का। तो आप देखो जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फ्रेंड, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ओल्ड एज, ये कोलाजन फाइबर कम होते जाते हैं। क्या होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ी कोलाजन फाइबर कम होते गए, कोलाजन फाइबर कम हो गए तो जो वाटर बाइंड की कैपेसिटी है, वाटर बाइंडिंग जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, तो वो जो डर्मिस का हाइड्रेशन है वो मेंटेन नहीं हो पाता। मेंटेन नहीं हो पाता तो क्या होगा? एक तरह से डिहाइड्रेशन बढ़ गया और वहां पे रिंकल्स पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्तियों में, ओल्ड एज में हमारी स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं। रिंकल्स ऊपर से नहीं होते, अंदर से भी होते हैं, यानी डर्मिस से आ रहा है वो रिंकल। ठीक है ना फ्रेंड? तो क्या पड़ जाते हैं मेरे दोस्तों? रिंकल्स पड़ जाते हैं बुढ़ापे में। ठीक है ना? वो किसकी वजह से होता है? ये जो कोलाजन फाइबर है इसकी मात्रा कम हो जाती है, या इसकी जो ये कोलाजन फाइबर कम होंगे तो वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे रिंकल्स डेवलप होंगे। अब यहां पे देखो जो हमारी डर्मिस है फ्रेंड, डर्मिस उसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती है जो अलग अलग प्रकार के काम करती। जैसे फाइब्रोब्लास्ट, अभी मैंने बताया फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट ये क्या काम करती? कोलाजन फाइबर को बनाती। दूसरी लेंगरहैंस, लेंगरहैंस, लेंगरहैंस फ्रेंड स्किन के अलावा भी हमारे लीवर में भी पाई जाती है, बोन मैरो में भी पाई जाती है, और लीवर में पाई जाती है, बोन मैरो में पाई जाती है, और कहां पाई जाती है? स्प्लीन, स्प्लीन में भी पाई जाती है, एंड हमारे लंग्स में भी पाई जाती है। ये क्या काम करती है? जो लेंगरेंस ये मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का काम करती है, यानी माइक्रोब्स को किल करने का काम करती है, और एक तरह से क्या है हमारे डर्मिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और होती है इसमें मास्ट सेल भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये सेल क्या करती है? एक तरह से हमारी डर्मिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसको मजबूती प्रदान करती है कोलाजन फाइबर से क्रिएट करके। ठीक है ना? तो इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है इसमें, फाइब्रोब्लास्ट, लैंगरहैंस, जो लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन और लंग्स के साथ साथ स्किन में भी पाई जाती है। ठीक है ना? तो इनमें ये सारी, और मास्ट सेल ये पाई जाती है, जो क्या करती है फ्रेंड? हमारी इस डर्मिस को प्रोटेक्शन भी देती है और क्या करती है? मजबूती भी प्रदान करती है। ठीक है, अब हम डर्मिस की, मैंने बताया था अभी डर्मिस की दो लेयर हैं। ठीक है, ऐसे बता दूं मैं, डर्मिस की दो लेयर की बात करें तो ऊपर वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है फ्रेंड पेपिलरी, पेपिलरी डर्मिस, और नीचे वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है रेटिकुलर डर्मिस। ऊपर वाली जो डर्मिस, ऊपर वाली जो पेपिलरी डर्मिस है वो है ना लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इतना ही अंतर है, और नीचे वाली है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ऊपर वाली में भी ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल होती है। ठीक है, नीचे वाले में भी ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल सब होती है। ठीक है ना? ये है, बट इसमें जो स्ट्रक्चर आ रही है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? लेयर की दो लेयर होती है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं, बट जो इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम वो इतनी महत्वपूर्ण है। डर्मिस में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है वो हम बात करते हैं।
ये डर्मिस है आपके सामने पूरी। अभी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने क्या बताया था, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल्स की यहां बात करें तो स्मॉल ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है, उनको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल के साथ साथ जो फिर क्या बनती, कैपिलरी बनती है आर्ट्रियोल से, ठीक है ना, जैसे वेन्यूल से कैपिलरी, फिर आर्ट्रियोल से कैपिलरी। तो एक तरह से यहां पे क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स, सबसे पहले ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। फर्स्ट हम बात करें क्या क्या होता है इसमें, ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल की बात करें फ्रेंड, सॉरी ब्लड वेसल्स की बात करें यहां पे, तो आर्टेरियोल्स का क्या होता है, फाइन नेटवर्क होता है यहां पे मैंने एक ही बनाई है, ठीक है ना, बहुत सारा फाइन नेटवर्क होता है। रिच ब्लड सप्लाई पाई जाती है हमारी डर्मिस में, जो किसको भी सप्लाई करती है, पूरी हमारी एपिडर्मिस को भी, जो बेसल लेयर है उसको सप्लाई करती है, पूरी डर्मिस को सप्लाई करती है। यहाँ पे जो स्वीट ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड कौन सी, ये स्वीट ग्लैंड है, इसको सप्लाई करती है। सीबेसियस ग्लैंड को सप्लाई करती है, जितनी भी सारी ये मसल्स हैं, अरेक्टर पिलाई, इनको सप्लाई करती है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है वो सबको एक तरह से आर्टियोल प्लस कैपिलरी का होता है, दोनों का ही होता है एक तरह से फ्रेंड, ठीक है ना। फाइन नेटवर्क होता है जो क्या करती है, पूरी डर्मिस में जितनी भी स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। साथ साथ ही एपिडर्मिस की जो लोअर लेयर है, स्ट्रेटम बेसिलर, उसको भी क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है, उसको भी क्या करती है फ्रेंड, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लिम्फ वेसल्स की बात करें तो लिम्फ वेसल्स यहां से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ड्रेन, उसको लेके जाती है, ठीक है। लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। यहां से क्या लेके जाती है, लिम्फ, एक तरह से क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है ये, ठीक है ना। इनकी जो वेसल्स होती है उसमें क्या बहता है, लिम्फ बहता है फ्रेंड, क्या बहता है, लिम्फ बहता है। और लिम्फ क्या है, इम्यून सिस्टम का काम करता है हमारे लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड सेंसरी रिसेप्टर। फर्स्ट हो गया ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल, ये वाली ब्लड वेसल्स, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये दोनों ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब यहां हम बात करें नर्व रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, जिसको नर्व एंडिंग्स भी बोला जाता है। कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं यहां, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर। फ्रेंड आपको पता है हमारी स्किन भी क्या है, एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। ये भी टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन के प्रति क्या है, सेंसिटिव है। जैसे ही बाहर से हमें कोई स्टिमुलाई प्राप्त हुई, टच की, टेम्परेचर की या पेन की, तो हमें क्या होता है, एक तरह से सेंसेशन मिलता है। और सेंसेशन कैसे मिलता है, ये जो सेंसरी रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं और नर्व इंपल्स लेके जाते हैं स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड से हमारे ब्रेन में जो सेरेब्रम में सेंसरी एरिया होता है, वहां पे ये इंपल्स लेके जाते हैं। फिर हमें उस पेन का, उस प्रेशर का, उस टच का क्या होता है, अनुभव होता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ फ्रेंड सेंसरी रिसेप्टर हैं, और ये जो सेंसरी रिसेप्टर है हमारी पूरी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में फैले, मतलब पूरी बॉडी मींस पूरी हमारे स्किन में फैले होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहां पे कुछ रिसेप्टर की मैं बात करूं फ्रेंड, 3-4 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। वो कब स्टिमुलेट होते हैं, उनको स्टिमुलाई कब प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहां बात करूं, मार्केल सेल, मार्केल सेल, ये भी एक तरह से क्या है, मार्केल सेल क्या है फ्रेंड, एक तरह से सेंसरी रिसेप्टर है। और ये किस में काम करता है, ये कब स्टिमुलेट होता है, लाइट टच पे। किस पे स्टिमुलेट होता है ये, लाइट टच। जैसे ही कोई भी थोड़ा सा टच कर दे उस जगह में, तो वहां वहां पे क्या होता है, ये मार्कल सेल यानी सेंसरी रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं।
और सेंसरी इंपल्स भेज देते हैं नर्व। तो यहां पे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, सबसे जो सेंसिटिव पार्ट हमारी बॉडी का, एक तो हो गया लिप्स और दूसरा हो गया जेनाइटल ऑर्गन या जेनाइटल एरिया बोल दो, जेनाइटल ऑर्गन ही बोल दो फ्रेंड, ठीक है ना, जेनाइटल ऑर्गन। तो लिप्स हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं फ्रेंड, जैसे जरा सा भी इसमें टच हुआ आप स्टिमुलेट हो जाते हो, मतलब सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो यहां भी कोई जरा सा भी टच कर दे तो यहां भी क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और नर्व इंपल्स ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करें फ्रेंड हम मिजेनर्स कार्पस्कल। मिजेनर्स मिजेनर्स कार्पस्कल, ठीक लिखा। ये वाला जो सेंसरी रिसेप्टर है फ्रेंड, ये लो किसमें काम करेगा, लो प्रेशर में। जब कोई भी आपके लो प्रेशर स्किन में कोई भी लो प्रेशर पड़ा या लाइट प्रेशर, लो नहीं बोलेंगे, लाइट प्रेशर, लो लाइट प्रेशर गिरा, तो ये कब काम करता है, लाइट प्रेशर पे। जैसे ही स्किन पे लाइट प्रेशर गिरा, ये क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है और इंपल्स कहां पे आता है, हमारे ब्रेन में, ठीक है, मिजेनर्स कार्पल्स। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड प्रीको नहीं पेसिनियन, पेसिनियन कार्पस्कल, पेसिनियन पेसिनियन कार्पस्कल, ये किसमें काम करता है, ये होता है फ्रेंड डीप प्रेशर, डीप प्रेशर जब कोई आपकी बॉडी में, या सॉरी बॉडी बार बार बॉडी है, स्किन में डीप प्रेशर देता है तब ये स्टिमुलेट होते हैं, नहीं तो स्टिमुलेट नहीं होंगे। यहां पे देखो ये वाला जो है फ्रेंड, ये वाला जो ये नर्व 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 है, नर्व है, यहां से ये नर्व रिसेप्टर निकल रहे हैं, ये है मिजेनस कार्पस, और ये वाला है फ्रेंड, कहां गए, ये वाला कौन सा है, पेसिनियन कार्पस्कल, ये वाला कौन सा है, पेसिनियन पेसिनियन कार्पस्कल, ये कौन सा है, पेसिनियन कार्पस्कल, ये किसमें होता है, डीप प्रेशर में स्टिमुलेट होता है। इसके बाद लास्ट बचा नोसिसेप्टर, नोसिसेप्टर नाम भी खतरनाक है यार, लास्ट है नोसिसेप्टर, एक और है नोसिसेप्टर। ये क्या करता है, कब स्टिमुलेट होता है, पेन में, जब कोई आपकी पिन चुबा देता है, स्किन में कोई पिन चुबा दी या कोई भी किसी से मारा, पेन हुआ, दर्द हुआ, तो जो दर्द का सेंसेशन आएगा या दर्द का जो नर्व सॉरी सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, वो कौन सा होगा, नोसिसेप्टर, उसको क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टर है। ये जब पेन स्टिमुलाई मिलती तब जाके ये स्टिमुलेट होता है। तो ये 4-5 प्रकार के फ्रेंड हमारे जो स्किन है उसमें क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, सेंसरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। मार्कल सेल ये लाइट टच में काम करता है, मिजेनर्स कार्पस्कल ये लाइट प्रेशर में काम करता है, पेसिनियन कार्पस्कल ये डीप प्रेशर में स्टिमुलेट होता है, और नोसिसेप्टर ये पेन में स्टिमुलेट होता है। तो ये 4-5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं फ्रेंड, रिसेप्टर पाए जाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बताया यहां से ये जैसे ही यहां से स्टिमुलेट हुए, यहां से नर्व इंपल्स जाती है, नर्व इंपल्स कहां जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाती है, हमारे सेरेब्रम में, जहां पे सेंसरी एरिया है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड स्वीट ग्लैंड, स्वीट मीठी नहीं स्वीट मतलब पसीना ग्रंथि, आप मीठा समझ जाओ फ्रेंड, मीठी ग्रंथियां नहीं, पसीना ग्रंथियां। तो अब हम बात करेंगे डर्मिस में स्वीट ग्लैंड की, पसीना पसीना, स्वीट ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड स्वीट ग्लैंड, बहुत लंबी क्लास चलेगी आज, देख लो 1 घंटा 9 मिनट की क्लास होगी। स्वीट ग्लैंड,
स्वीट ग्लैंड क्या है फ्रेंड? पसीना ग्रंथियां। कहां है स्वीट ग्लैंड? दिखाई दे रही है आपको? ये स्वीट ग्लैंड है। ये है हमारी स्वीट ग्लैंड। यहां पे देखो, स्वीट ग्लैंड की बात करें फ्रेंड, जो स्वीट ग्लैंड होती है वो हमारी स्किन में सब जगह पाई जाती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। बट बट हमारे palm of the hand, palm of the hand and sole of the feet, एक्जिला एंड ग्रोइन, इन 4 जगह में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहां कहां? एक तो palms of the hand, sole of the feet, हमारे एक्जिला, और जो ग्रोइन एरिया है, ग्रोइन एरिया पता है ना आपको, ये वाला हमारे जहां जेनाइटल ऑर्गन होते हैं दोनों टांगों के बीच में, उसको बोला जाता है ग्रोइन एरिया। तो स्वीट ग्लैंड इन जगह में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैसे तो सब जगह पाई जाती है, बट इन जगह में पाम ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फीट, एक्जिला एंड ग्रोइन एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। स्वीट ग्लैंड की बात करें फ्रेंड, ये जो ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है फ्रेंड? एक्सोक्राइन। पता है आपको एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि इसमें डक्ट होती है, ठीक है ना, कितनी बार बता चुका मैं। ये कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड होती है ये क्या सिक्रेट करती है? स्वीट। क्या सिक्रेट करती है? स्वीट सिक्रेट करती है, जो वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। किससे बनी होती है स्वीट ग्लैंड? स्वीट ग्लैंड बनी होती है फ्रेंड एपिथेलियल सेल से। फ्रेंड जहां भी एपिथेलियल सेल आती है लगभग वो सिक्रेटरी होगी। जहां भी सिक्रेशन होता है किसी भी प्रकार का, जैसे सीबेसियस ग्लैंड होगी, सीरोमिनस ग्लैंड होगी, स्वीट ग्लैंड होगी, ये क्या है? सब एपिथेलियल सेल होती है। और ये एपिथेलियल कौन सी? सिक्रेटरी एपिथेलियल, और अपना सिक्रेशन करती। यहां पे ये जो स्वीट ग्लैंड है ये भी एपिथेलियल सेल है, एक्सोक्राइन सेल है, और स्वीट का सिक्रेशन करती है। जो स्वीट की हम बात करें फ्रेंड, एक क्या होता है? वाटरी फ्लूइड टाइप होता है, इसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड भी होता है, वो बात में अभी बात करेंगे। तो यहां पे अब स्वीट ग्लैंड की बात करें फ्रेंड, तो स्वीट ग्लैंड भी 2 प्रकार की होती है। यहां पे एक होती है फ्रेंड, इससे लिखेंगे, एक होती है एक्राइन, एक होती है एपोक्राइन। स्वीट ग्लैंड 2 प्रकार की होती है। ये जो दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये वाली स्वीट ग्लैंड, ये कौन सी है? ये वाली एक्राइन। ये वाली कौन सी ग्लैंड है? ये वाली जो स्वीट ग्लैंड है फ्रेंड, ये वाली है एक्राइन स्वीट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? एक्राइन स्वीट ग्लैंड, ये वाली। और ये जो वाली है, इसमें क्या अंतर है वो भी मैं बता दूंगा। ये वाली है एपोक्राइन, ये है एक्राइन, ये एक्राइन है। और ये वाली जो मैंने बनाई है, ये है एपोक्राइन। क्या अंतर है वो भी बताते हैं। 2 प्रकार की होती है। एक्राइन की हम बात करें फ्रेंड, एक्राइन स्वीट ग्लैंड की बात करें तो ये भी क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है ये। और इसकी जो बॉडी होती है वो कहां होती है? सब क्यूटेनियस। इसकी जो बॉडी है देखो, कोइल्ड होती है बॉडी, ये बॉडी कोइल्ड है। और कहां पे होगी? सब क्यूटेनियस लेयर में होती है। हमारी जो स्किन होती है उसकी जो हाइपोडर्मिस और या सब क्यूटेनियस लेयर है उसके अंदर स्थित होती है। यहां से एक डक्ट जाती है, इसको बोला जाता है स्वीट डक्ट, स्वीट ग्लैंड डक्ट। और ये जाके ऊपर कहां पे खुल रही? देखो हमारी एपिडर्मिस में, ऊपर हमारी स्किन की सरफेस पे यहां जाके खुल रही है। और ये देखो, ये सब जो है, ये सब क्या है? इधर से दिखाई नहीं दे रहा, बट सब स्वीट ग्लैंड, बहुत सारी स्वीट ग्लैंड ऊपर जाके खुल रही है, ठीक है ना। और ये क्या करती है? ये स्वीट ग्लैंड पता है आपको,
टेम्परेचर का रेगुलेशन करती है। ठीक है, हमारे पता है ना आपको टेम्परेचर का रेगुलेशन कैसे, जैसे आपको गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये स्वीट ग्लैंड क्या है, स्वीट का सिक्रेशन करती है और हमारी बॉडी को ठंडा करती है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरी हम बात करें एपोक्राइन, इसमें और इसमें क्या अंतर है, एपोक्राइन और एक्राइन में क्या अंतर है। जो एपोक्राइन है, देखो आप फ्रेंड, एक्राइन कहां खुल रही है, हमारे एपिडर्मिस में डायरेक्ट ऊपर। एक्राइन की बात, एक्राइन कहां खुल रही है, डायरेक्ट सरफेस में। एपोक्राइन की बात करें तो देखो ये क्या है फ्रेंड, हेयर, ये हेयर जा रहा है और जो हेयर जिसके अंदर है उसको बोला जाता है, ये है हेयर फॉलिकल, ये वाला, ये है फ्रेंड हेयर फॉलिकल। अभी हेयर पढ़ाऊंगा जब पता चल जाएगा। तो ये वाली जो एपोक्राइन है ये कहां ओपन होती है, हेयर फॉलिकल में। ये कहां ओपन होती है फ्रेंड, हमारे हेयर फॉलिकल में होती है और इसी हेयर फॉलिकल के द्वारा फिर इसका जो सिक्रेशन होता है वो बाहर, जहां से हेयर बाहर निकलता है आउटर मतलब सरफेस में, स्किन की सरफेस में, वहां से ये अपना स्वीट निकालती है, पसीना निकालती है। और इसका जो पसीना होता है फ्रेंड थोड़ा सा क्या होता है, थिकी टाइप का होता है, विस्कस टाइप का होता है, इसमें बदबू टाइप हो थोड़ी, इसकी जो गंध होती है बहुत अजीब सी होती गंध। और ये कहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये जो एपोक्राइन जो ग्लैंड है, आप देख लो भी समझ जाओगे कौन सी बदबू आती है। ये ज्यादा पाई जाती है हमारे एक्जिला में और ग्रोइन एरिया में, एक्जिला में और ग्रोइन एरिया में। नहीं आती है बदबू, कभी सूंघी होगी खुद ने तो ऐसी बदबू आती है। और ये सबसे ज्यादा जब एक्टिव कब रहती है, जवानी में, यानी प्यूबर्टी में। कब एक्टिव रहती है ये, जो ये एपोक्राइन है ये प्यूबर्टी, जब यौवन अवस्था होती है, यौन अवस्था, जवान हो जाती है लड़का लड़की जो भी, तब ये क्या होती है, ये ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। क्या रहती है, एक्टिव रहती है। और इस ग्लैंड की वजह से क्या होती है फ्रेंड, सेक्स की इच्छा होती है, यौन उत्तेजना। इससे क्या होती है, यौन उत्तेजना इस ग्लैंड की वजह से, जो इसका सिक्रेशन है ना उसकी वजह से क्या होती है, यौन उत्तेजना भी होती है। इसकी जो सिक्रेशन मैंने बताया, सिक्रेशन गाढ़ा होता है, एकदम विस्कस टाइप का होता है, थोड़ा सा अजीब सी स्मेल होती है, अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है उसकी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अंतर समझ गए ना आप, एपोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। और ये कहां पाई जाती है फ्रेंड, इसमें बदबू क्यों होती है, क्योंकि यहां पे बदबू, आपको पता है ना बदबू आती है, तो यहां पे जो बदबू आती है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से आती है, बैक्टीरिया को मार मूर के लाती है वो। ठीक है ना, तो जो बैक्टीरिया डेड सेल निकलती है बैक्टीरिया की, उसकी वजह से वो स्मेल आती है। ठीक है ना, अब आगे हम बात करें, एक एपोक्राइन टाइप की स्पेशल सेल, स्पेशल ग्लैंड हमारे कान में भी पाई जाती है। मैंने बताया था जब ईयर पढ़ाई थी, मैंने ईयर पढ़ाया था, तो एपोक्राइन टाइप की एक सेल पाई जाती है हमारे ईयर में, जिसको बोलते हैं सीरूमिनस ग्लैंड। मैंने वहां बताया था फ्रेंड कि ये जो सीरूमिनस ग्लैंड है जो हमारे आउटर ईयर में पाई जा रही है, ये एक तरह से स्वीट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है। वहां पे मैंने बताया था क्या था, स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। और ये सीरूमिनस ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, सीरूमिन, जिसको क्या बोलते हैं, ईयर वैक्स। ये भी एक तरह से क्या है फ्रेंड, एपोक्राइन टाइप की स्वीट ग्लैंड है जो हमारे आउटर ईयर में पाई जाती है। अभी मैंने बताया फ्रेंड, हमारा जो स्वीट है या स्वीट ग्लैंड है क्या काम करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जब एक्सेसिव मात्रा में अगर स्वेटिंग होती है, गर्मियों के मौसम में होता है ना ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में, तो उस टाइम क्या होता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, बॉडी को ज्यादा ठंडा करना है, ज्यादा ठंडा करने के लिए ज्यादा पानी मतलब पसीना निकालना पड़ेगा। ज्यादा पसीना निकलेगा तो वाटर लॉस होगा और सोडियम क्लोराइड भी निकलेगा उसके साथ साथ। तभी तो गर्मी में नींबू पानी, शरबत, ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, जिससे क्या है उस डिहाइड्रेशन को मेंटेन किया जा सके। नमक का पानी, ओआरएस का घोल, ये सब कब पिया जाता है, गर्मियों के मौसम में। अभी सर्दी में तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वीट आ ही नहीं रहा, वाटर लॉस हो ही नहीं रहा। तो इस प्रकार ये वाटर लॉस को कवर करता है। तो ये हो गए मेरे दोस्तों हमारी स्वीट ग्लैंड। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड यार। ध्यान रखना, इसका जो स्वीट ग्लैंड है ना, इसका जो बॉडी है वो कहां होती है, सबक्यूटेनियस ग्लैंड में। अब हम बात करते हैं हेयर की। हेयर, हेयर हेयर हेयर, ये जो दिखाई दे रहा है ना हेयर, यार बोर मत हो जाना, लास्ट तक बने रहना बस। चल रहा है ना वीडियो, कई बार बंद भी हो जाता है यार, 1:20। ठीक है, तो अब हम बात करें फ्रेंड, अब हम बात करें हेयर की। हेयर की बात करें फ्रेंड, देखो हेयर, हेयर कहां है? ये जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड आपको, ये एपिडर्मिस का ही पार्ट है। ठीक है, एपिडर्मिस, सॉरी हाँ, एपिडर्मिस का जो डाउन वाला पार्ट है, ये क्या है, इसको बोला जाता है फ्रेंड हेयर फॉलिकल। इसको क्या बोला जाता है? हेयर फॉलिकल्स। ये जो डाउनवर्ड पार्ट है, इसको बोला जाता है फ्रेंड हेयर फॉलिकल्स। इसी हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है हेयर की, इसी हेयर फॉलिकल से, ये तो डाउनवर्ड जा रहा है, इसी हेयर फॉलिकल से ग्रोथ हो रही है आउटवर्ड। और यहां पे ये जो बहुत सारी सेल पाई जाती है इस हेयर फॉलिकल में, इस सेल का जो एक बंडल बनता है, इसको बोला जाता है फ्रेंड हेयर बल्ब, हेयर बल्ब, या इसको बोला जाता है हेयर पेपिला। क्या बोला जाता है? ये जो जगह है इसको बोला जाता है हेयर बल्ब, या इसको बोला जाता है हेयर पेपिला। ठीक है ना, यहां पे इस हेयर फॉलिकल, ये हेयर फॉलिकल है, यहां पे ये सीबेसियस ग्लैंड है, यहां से बनती है, ये भी एपिडर्मिस का ही, एपिडर्मिस लेयर का ही पार्ट है। ठीक है, पर मिलती कहां पे है? डर्मिस में। ये भी एपिडर्मिस का ही बना है हेयर फॉलिकल, बट मिलता कहां है? डर्मिस में। तो ये हो गया, ये जो है, ये तो है हेयर फॉलिकल जिसके अंदर हेयर रहता है फ्रेंड। और ये जो हेयर फॉलिकल है, वहां पे सेल का क्लस्टर एंड में, बेस में, हेयर फॉलिकल का जो बेस है, ये बेस, इस बेस में क्या होता है, बहुत सारी सेल का क्लस्टर या झुंड पाया जाता है। और उस झुंड की वजह से यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? हेयर पेपिला, या एक बल्ब टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोला जाता है हेयर पेपिला या हेयर बल्ब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे बाल कैसे बनता है, बाल की ग्रोथ कैसे होती है? यहां पे जो सेल पाई जाती है, कौन सी सेल पाई जाती है? मैंने बताया सेल्स का क्लस्टर पाया जाता है। यहां पे जो सेल होती है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, हेयर का निर्माण होगा, हेयर, फिर यहां पे क्या है, न्यूट्रिशन मिलेगा। ये देखो ब्लड सप्लाई यहां पे जा रही है, ब्लड वेसल्स यहां पे जा रही है, ब्लड वेसल्स दोनों, वेसल्स एंड सॉरी आर्टरी एंड आर्टरी एंड वेन दारी, जो वहां पे ब्लड सप्लाई भी कर रही है और वहां से वेस्ट मटेरियल भी लेके आ रही है। तो यहां पे न्यूट्रिशन मिलेगा तो हेयर ग्रोथ करेगा। यहां पे केराटिनोसाइट सेल भी होती है, जो सॉरी केराटिनोसाइट भी होती है और मिलेनोसाइट भी होती है, दोनों होती है। तो क्रिएटिन भी सिक्रेट करती है और मिलेनिन भी सिक्रेट करती है। क्रिएटिन भी सिक्रेट करती है फ्रेंड, और मिलेनिन भी सिक्रेट करती है। धीरे धीरे जाके क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे ये ऊपर जाके ये जो सेल होती है, जैसे जैसे बाल बनता जाता है, ये सेल डेड हो जाती है और क्रिएटिनाइज्ड हो जाती है। ठीक है ना, बाल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। जब भी बाल काटते दर्द कहां होता? नहीं होता ना। तो जैसे जैसे ग्रोथ करती है, जैसे जैसे ऊपर निकलती है, ऊपर जैसे बाल निकला, ग्रोथ किया, सरफेस आउट हो गया, तो वो क्रिएटिनाइज हो जाती है। वो सेल होती है, जो सेल उसको बना रही है, वो सेल क्या हो जाती है? वो सेल डेड हो जाती है। वो सेल क्या होती है? डेड हो जाती है। अब यहां पे देखो, जो सबसे ज्यादा, सबसे जो बाहरी पार्ट है हमारे हेयर का, इसको बोला जाता है हेयर शाफ्ट। इसको बोला जाता है हेयर शाफ्ट। और ये जो बाकी बचा हुआ है, इसको बोला जाता है हेयर रूट। क्या बोला जाता है फ्रेंड? इसको बोला जाता है हेयर रूट। अब देखो, जो हेयर है हमारी स्किन को फाड़ के निकल रहा है, स्किन को चीरता हुआ, छीलता हुआ निकल रहा है। ठीक है, इसको स्किन को क्या करके निकल रहा है? हमारा हेयर छीलता हुआ निकलता जा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से जब ये स्किन को छीलता है, तो उस स्किन को क्या करता है? ये रफ बनाता है। क्या बनाता है? रफ बनाता है।
हमारे हेयर की वजह से क्या होती है, स्किन रफ हो जाती है। जैसे जैसे यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से, तो स्किन की जो अपर मतलब सरफेस है, ऊपर वाली एपिडर्मिस की अपर लेयर, वो क्या हो जाती है फ्रेंड, एकदम क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। और उस रफ की वजह से क्या होता है, वहां पे कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाती। जैसे रफ होगी, जैसे रगड़ लगेगी, एकदम होगा, एकदम स्मूथ सरफेस होगी तो नहीं होगा, मतलब माइक्रोब्स किल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही बट हम थोड़ी सी रगड़ लगती है इन बालों की, एक दूसरे से टकराते हैं और एक रफ सरफेस है, तो वहां पे उस माइक्रोबियल एक्टिविटी को पनपने नहीं देते, वहां पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होने नहीं देते ये, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसकी वजह से वहां पे एक तरह से क्या करती है ये, हमें माइक्रोब से भी बचाते हैं ये हेयर, ठीक है। हेयर कलर की बात करें तो मैंने बताया था, हेयर कलर की बात करें तो मेलानिन पे डिपेंड करता है। अगर मेलानिन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है तो आपके कलर कैसे, बाल कैसे हो जाएंगे, व्हाइट कलर के हो जाएंगे। बाल कैसे हो जाएंगे फ्रेंड, व्हाइट कलर के। और ये भी कैसे होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। जैसे आपके मम्मी पापा में वैसे आपके होंगे बाल, ठीक है ना, कलर, बालों का कलर, ठीक है ना। गंजापन अलग चीज है, वो भी ग्रोथ उस पर ही डिपेंड करता है, ग्रोथ पे, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। बट कलर की बात कर रहे हैं तो यहां पे हेयर फॉलिकल्स पे क्या होगा फ्रेंड, जो मिलेनिन है उसका सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। इस वजह से हमारे बाल व्हाइट होते हैं, इस वजह से हमारे बाल क्या होते हैं फ्रेंड, व्हाइट होते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें अरेक्टर पिलाई मसल, अरेक्टर पिलाई मसल, अरेक्टर अरेक्टर पिलाई मसल, अरेक्टर पीली मसल बोलते हो उसको, ठीक है ना, अरेक्टर पीली मसल। ये जो दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये वाली, ये है अरेक्टर पिलाई मसल या पीली मसल, अरेक्टर पीली मसल। ये कौन सी मसल है फ्रेंड, अरेक्टर पीली मसल। ये जो वाली मसल है फ्रेंड, अरेक्टर पीली मसल, एक मसल्स का बंडल है, देखो, जो किससे जुड़ी हुई है, हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई है, स्मूथ मसल का। कौन सी मसल का बंडल है ये, स्मूथ मसल का बंडल है ये, स्मूथ मसल का बंडल है ये। इरेक्टर इरेक्टर पीली की बात मैंने कहां भी की थी फ्रेंड, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था, जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आ रहा था, जब आपके बाल खड़े हो गए थे डर के मारे, ठीक है ना, क्या बोला था, गूज फ्लेस, वहां पढ़ाया था ना मैंने, गूज फ्लेस, तो उसी से संबंधित है, वही है ये चीज। तो ये क्या होती है, स्मूथ मसल होती है। और ये स्मूथ मसल जब डर की स्थिति होती है या जब ठंडा, कोई भी ठंडे पानी से नहा रही हो या ठंड लगती है, तो ये क्या होती है, इरेक्टर पीली जो मसल होती है ये स्टिमुलेट हो जाती है, स्टिमुलेट होकर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये क्या करती है, इस हेयर फॉलिकल्स को खींचती है, हेयर फॉलिकल को खींचते हैं, ये जो बाल है ना एकदम सीधे हो जाते हैं, टंग छक, बाल क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। और ये बाल जहां से निकल रहे हैं, ये जो जगह है जहां से ये सरफेस फाड़ के निकल रहे हैं, ये सरफेस भी थोड़ी सी क्या है, उबर जाती है वहां पे। तो आप देखते हो ठंड में या डर के वजह से आपके बाल खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे दाने दाने दाने, वहां की स्किन उभार ले लेती है, वहां की स्किन क्या ले लेती है, उभार ले लेती है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है फ्रेंड, इस कंडीशन को बोला जाता है गूज फ्लेस। बताया था मैंने पिछली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बताया था, गूज फ्लेस बोलते हैं। और ये जो कंडीशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है, कब स्टिमुलेट होता है, फाइट एंड फ्लाइट वाली रेस्पॉन्स में, फाइट एंड फ्लाइट वाली रेस्पॉन्स में। डर के सामने जीत है, फियर एंड, एक तो डर में और एक कोल्ड में, मतलब जब आप ठंड ठंड लग रही हो, खास करके सिवरिंग, जब ठंड लगती है ना, सिवेरिंग, धूजता है आदमी, एकदम कप कप आता है, तब क्या होते हैं, उस सिवरिंग की कंडीशन में क्या होते हैं, ये गूज फ्लेस होता है। इस गूज फ्लेस की वजह से क्या होता है, जैसे बाल खड़े हो गए, बाल खड़े होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जो एयर है, ठंड कब लगेगी, एयर टकराएगी, हमसे ठंडी एयर टकराती है, या फिर सिवरिंग में एयर आएगी तभी तो होगा ना, ठंड तब लगती है। ठंड किसकी वजह से होती है, एयर की वजह से, ठंडी एयर टकराती। तो उस टाइम क्या होता है, जो एयर को ट्रैप कर लेता है ये बाल, और वहां पे क्या करता है, एक तरह से
वार्म वार्म मैकेनिज्म, एक तरह से क्या करता है, वार्मिंग मैकेनिज्म करता है, उस जगह को वार्म कर देता है, वो बालों को खड़ा करके, और वो जो स्किन की वो एक गूज फ्लेश करके क्या कर देता है, वो एक तरह से वार्मिंग मैकेनिज्म। कब? शिवरिंग की बात कर रहा हूं मैं, जब शिवरिंग होती है, ठीक है ना, शिवरिंग की कंडीशन होती है तब वार्मिंग मैकेनिज्म होती है, और ये कौन करती है, इरेक्टर पिलाई, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्तों। इरेक्टर पिलाई, इरेक्टर पिली मसल, पिलाई पिलाई बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इसकी वजह से बाल खड़े हो जाते हैं, गूज फ्लेश होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सीबेसियस ग्लैंड, अब अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं दोस्तों, बस थोड़ी देर की बात है, ठीक है, वो बस। अब हम बात करेंगे सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? सीबेसियस ग्लैंड। अब हम बात करेंगे सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड की बात करें तो ये भी क्या है फ्रेंड, एक तरह से एपिथेलियल सिक्रेटरी सेल है। ये वाली सीबेसियस ग्लैंड कहां है? सीबेसियस ग्लैंड ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये है सीबेसियस ग्लैंड। क्या है? एक तरह से एपिथेलियल सिक्रेटरी, एपिथेलियल सेल होती है ये, और ये क्या सिक्रेट करती है? सीबम। सिक्रेटरी सीबेसियस ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सीबम सिक्रेट करती है, जो ऑयली, एक थिक ऑयली सबस्टांसेज होता है, जो एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। ये कहां पे सिक्रेट करेगी? ये देखो आप, कहां है, देखो, ये रही हमारी सीबेसियस ग्लैंड, जो किसका, एक तरह से किसका फोल्ड है? ये एक तरह से हेयर फॉलिकल का ही एक तरह से आगे इसका फोल्ड निकला हुआ है, प्रोजेक्शन है, वही क्या है, हमारी सीबेसियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल्स का। ये इस हेयर फॉलिकल्स में क्या करती है? सीबम को सिक्रेट करती है। सीबम को सिक्रेट करती है कहां पे? इस हेयर फॉलिकल में। इस हेयर फॉलिकल में सीबम को सिक्रेट करती है, और बॉडी के सभी पार्ट में जो सीबेसियस ग्लैंड है वो सभी पार्ट में पाई जाएगी। ये देखो यहां पे कहां से आ रही है? ये बाल के अंदर से आ रही, मतलब हेयर फॉलिकल से आ रही। इसका मतलब ये है कि जहां बाल ज्यादा होंगे वहां पे सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा होगी, ठीक है। तो सीबेसियस ग्लैंड कहां होगी सबसे ज्यादा? बाल कहां होंगे सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा बाल हमारे कहां होते हैं? स्काल्प पे, एक्जिला पे, जेनाइटल एरिया पे, या हाँ जेनाइटल एरिया पे, स्काल्प पे, एक्जिला पे, जेनाइटल एरिया। और कहां होते हैं बाल? फेस पे भी होते हैं ना, फेस पे भी होते हैं। तो यहां पे ये क्या पाई जाती है? सीबेसियस ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि हर बाल से निकल रही है, हर हेयर फॉलिकल से निकल रही है, ठीक है, हर हेयर फॉलिकल्स में होगी सीबेसियस ग्लैंड। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हर हर हेयर फॉलिकल में अपना सिक्रेशन डाल रही सीबम। अब यहां एक चीज देखो, जहां बाल नहीं है वहां नहीं होगी, मतलब बाल ज्यादा है तो वहीं होगी, और जहां बाल नहीं है वहां नहीं होगी। तो बाल कहां पे नहीं है फ्रेंड? हेयर कहां पे नहीं होते? एक तो पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फिट, हमारी हथेलियों में और हमारे तलवे में, दोनों जगह नहीं पाई जाती। यहां पे कुछ और भी है फ्रेंड, अभी मैंने यहां बताया जो सीबेसियस ग्लैंड है वो इस हेयर फॉलिकल में खुलती है, बट कुछ स्ट्रक्चर या कुछ जगह की स्किन होती है, वहां पे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डायरेक्ट, हेयर फॉलिकल्स हैं वो डायरेक्ट, सॉरी हेयर फॉलिकल्स नहीं, मतलब सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड इस हेयर फॉलिकल में न खुल के डायरेक्ट इस सरफेस में आती है, स्किन की सरफेस में। कहां कहां की बात करते हैं हम?
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी मैंने क्या बताया कि जहां बाल होंगे वहां सबसे ज्यादा सीबेसियस ग्लैंड होगी, क्योंकि ये हमारा ये इसका सिक्रेशन कहां डाल रही है, हेयर फॉलिकल में। बट जैसे कि लिप्स, लेबिया माइनोरा, ग्लांस पेनिस, लिप्स, लेबिया माइनोरा, ग्लांस पेनिस, आईलिड एंड निप्पल, इनमें क्या नहीं होते फ्रेंड, बाल नहीं होते। बाल नहीं होते इनमें, बाल नहीं होते तो इनमें नहीं पानी नहीं मिलनी चाहिए, मतलब सीबेसियस ग्लैंड नहीं होनी चाहिए, बट यहां पे सीबेसियस ग्लैंड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पे सीबेसियस ग्लैंड, यहां की जो स्किन है लिप्स की, आईलिड की, निप्पल की, लेबिया माइनोरा, जानते हो लेबिया माइनोरा क्या होता है, हमारी नहीं मतलब वेजाइना के चारों तरफ फोल्ड पाए जाते हैं ना, जो आउटर फोल्ड है वो लेबिया माइनोरा होता है। ग्लांस पेनिस, जो पेनिस के आगे के जो टिप होता है उसको ग्लांस पेनिस बोला जाता है, वहां पे क्या होते हैं, बाल नहीं होते। तो बाल नहीं होते तो फ्रेंड फिर भी वहां पे सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। और यहां पे जो सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, सारी सीबेसियस ग्लैंड, ये कब एक्टिव रहती है, प्यूबर्टी में। ये भी क्या होती है फ्रेंड, प्यूबर्टी में ज्यादा एक्टिव रहती है। ये भी क्या होती है फ्रेंड, ये भी प्यूबर्टी में एक्टिव रहती है। ये भी क्या रहती है फ्रेंड, प्यूबर्टी में ज्यादा एक्टिव रहती है और ऑयल सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो ये कहां कहां पे, यहाँ पे बाल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहां से जो सीबेसियस ग्लैंड निकल रही है वो हेयर फॉलिकल में न जाके डायरेक्ट इस सरफेस में ओपन होती है, ठीक है। और कहां कहां पाई जाती है, लिप्स में, आईलिड्स में, निपल्स में, लेबिया माइनोरा, सो लीबिया लिख दिया मैंने, लेबिया, लेबिया माइनोरा, ग्लांस पेनिस एंड, और कब ज्यादा से एक्टिव रहती है, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अब बात करें जो सीबम होता है ना फ्रेंड, सीबम क्या काम करता है, सीबम ऑयली होता है। एक तो हमारी स्किन को क्या बनाता है, वाटर प्रूफ बनाता है, एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिसाइडल, एंटी फंगिसाइडल का काम करता है, हमारी स्किन को एक तरह से चमकदार बनाता है, हमारी स्किन को क्या है, साइनी बनाता है, साइनी अपीयरेंस देता है, ठीक है ना। और जब भी हमारी स्किन कट जाती है, फट जाती है, तो ये क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, खास करके सनलाइट से, ठीक है ना। तो उससे भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और इन्फेक्शन से बचाता है, सीबेसियस जो सीबम होता है वो, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड, इसके बाद हम बात करें लास्ट हो गया हमारा डर्मिस कंप्लीट, ठीक है। सीबेसियस ग्लैंड होगी तो डर्मिस हमारा कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस, छोटा सा टॉपिक बचा है, कोई ज्यादा नहीं है जल्दीबाजी, बस थोड़ी सी देर की बात है फ्रेंड, रुके रहो बस। बस ये पता होना चाहिए कि माइक चल रहा है, ठीक है ना। अगर माइक बंद हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी माम। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। जो सबसे लोअर लेयर है, सबसे बॉटम वाली लेयर, वो ये वाली लेयर, ये है फ्रेंड हाइपोडर्मिस। कौन सी लेयर है फ्रेंड, ये है हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये कौन सी लेयर है मेरे दोस्तों, हाइपोडर्मिस लेयर है, ठीक है। और ये हाइपोडर्मिस लेयर मैंने बताया था आपको किससे बनी होती है, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू से, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू से और एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये क्या है, एक तरह से फैट है, क्या है फ्रेंड, फैट है एक तरह से। एडिपोज टिश्यू क्या है, फैट है। और हाइपोडर्मिस की हम बात करें तो अलग अलग जगहों में, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में इसकी जो मोटाई है वो अलग होती, मतलब जहां फैट ज्यादा होगी वहां पे ये अधिक मोटी होगी। जैसे हमारे बटक्स और एब्डोमन है, बटक्स और एब्डोमन में सबसे मोटी पाई जाती है ये हमारे बटक्स और एब्डोमन में, बटक्स एंड एब्डोमन में सबसे मोटी लेयर पाई जाती है इसकी, हाइपोडर्मिस की, क्योंकि यहां पे फैट ज्यादा होती है ना,
बटक्स में और एब्डोमेन में फैट ज्यादा होती है, तो वहां पे यहाँ बहुत सारे ऑर्गन है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ हम बैठते हैं, ठीक है ना, इसकी वजह से यहाँ पे फैट ज्यादा होती है, तो यहाँ फैट ज्यादा है तो यहाँ पे सब ज्यादा मोटी होगी हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपो का मतलब समझ रहे हो ना, डर्मी, हाइपो मतलब नीचे, डर्मिस का मतलब नीचे, सॉरी डर्मिस का मतलब डर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस, ठीक है। थिनेस्ट कहां होगी, यहाँ पे थिकेस्ट होगी। थिनेस्ट कहां होगी फ्रेंड, ये थिनेस्ट सबसे हमारे आईलीड में, क्योंकि यहां पे ज्यादा फैट की जरूरत नहीं, और हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑर्गन पे, मेल हो या फीमेल हो, तो यहां पे पाई जाती है। फैट है तो फैट है तो क्या काम करेगी फ्रेंड, ये हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है, इंटरनल, एक तरह से इंटरनल लेयर है, ये इनर लेयर है, तो जो इंटरनल ऑर्गन है उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, एक तरह से उनके लिए क्यूशन का काम करती है। फैट होती है एनर्जी को स्टोर करती है, हमारे लिए इंसुलेटिंग कवच का काम करती है एक तरह से, क्योंकि फैट है तो फैट तो क्या है, इंसुलेटिंग का काम, टेम्परेचर से बचाती है हमें, ठंड से बचाती है, सॉरी ठंड से इंसुलेटिंग का काम करती है। तो और फैट है तो एनर्जी का तो सोर्स है ही सही, तो ये काम करती है। और इसमें क्या होता है, ये जो अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इस सब क्यूटेनियस लेयर पे केरोटिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, येलोइश। येलोइश पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, केरोटीन, मैंने बताया था ना अभी, केरोटीन जो क्या बनाता है, विटामिन ए, और केरोटीन क्या, कैरेट, ठीक है। तो ये केरोटीन है फ्रेंड, अगर केरोटीन की मात्रा अधिक है, केरोटीन ज्यादा है तो ये डार्क येलो हो जाएगी, अगर केरोटीन की मात्रा कम है तो लाइट येलो हो जाएगी। इसका कलर किसका, इस सबक्यूटेनियस लेयर का या इस हाइपोडर्मिस लेयर का, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, एरेोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, नर्व एंडिंग्स भी पाई जाती है, यहाँ सब चीजें पाई जाती है। मेनली ध्यान रखो यहाँ फैट पाई जाती है, ठीक है ना, जो इंसुलेटिंग का काम करती है, एनर्जी स्टोर का काम करती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए क्या करती है, एक तरह से क्वेश्चन का काम करती है, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड हमारी हाइपोडर्मिस, क्या होगी फ्रेंड, हाइपोडर्मिस। इसके साथ साथ एक असेसरी ऑर्गन, बस इसके साथ साथ हमारी स्किन कंप्लीट है, इसके साथ साथ असेसरी ऑर्गन की बात की थी मैंने कि भाई असेसरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे असेसरी ऑर्गन क्या हो गया, हमारा नाखून। ये जो नाखून दिखाई दे रहा है, ये नेल, नेल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बस 5 मिनट रुक जाओ मेरे दोस्तों, बहुत लंबी क्लास होगी आज। नेल्स की बात करें हम, नेल्स की बात करें फ्रेंड हम, तो ये जो हमारे नेल्स होते हैं ना, वो जैसे जानवरों के पंजे, नाखून, सींग होते हैं, उनके जैसे ही, उनके इक्विवेलेंट होते हैं, वैसे होते हैं। और ये कहां से निकलते हैं, क्रेटिनोसाइट सेल्स, क्रेटिन होता है उनमें, और जो हमारी डर्मिस है, डर्मिस से ये उत्पन्न होते हैं। कहां से होते हैं हम, नेल्स कहां से उत्पन्न होते हैं, डर्मिस से उत्पन्न होते हैं। और कौन करता है, किरेटिनोसाइट सेल, और ये किसके बने होते हैं, क्रिएटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं फ्रेंड, क्रिएटिन के बने होते हैं। और इनको कौन बनाती है, क्रिएटिनोसाइट। सॉरी, डर्मिस से मैं गलत बोल गया, एपिडर्मिस। जिस प्रकार एपिडर्मिस, सॉरी मैं गलत बोल गया, जिस प्रकार एपिडर्मिस उत्पन्न होती है उसी प्रकार ये भी उत्पन्न होते हैं, हमारे नेल्स भी, ठीक है ना। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको नेल्स, ये क्रिएटिन के बने होते हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। हम बात करें इनकी फ्रेंड, तो यहां पे जो ये पूरे जो नाखून है, ये एक तरह से क्रिएटिन प्लेट है, इसको बोलेंगे नेल प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से इसको नेल प्लेट बोलेंगे, जो क्या करती है, हमारे फिंगर टिप को प्रोटेक्ट करती है, एक तरह से ग्रिप देती है। में अगर नाखून नहीं होते तो कैसे किसी चीज को पकड़ पाते, ये जो टिप है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। हम इसकी नेल की रूट की बात करें, जो नेल की रूट होती है फ्रेंड, ये जो नेल है इसकी रूट की बात करें फ्रेंड, इसके नेल की रूट की बात करें, तो ये स्किन में, ये देखो स्किन में धसी हुई रहती है और कवर्ड बाय क्यूटिकल। यहां पे ये जो स्किन होती है इसको क्या बोला जाता है, क्यूटिकल, कवर्ड बाय क्यूटिकल, ऐसे
कवर्ड होती है, इनको बोला जाता है क्यूटिकल। किसको बोला, इनको क्या बोला जाता है, कवर्ड बाय क्यूटिकल, क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड होती है, ठीक है। और यहां पे ये जो क्यूटिकल है एक तरह से क्या बनाता है, यहां पे ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर स्ट्रक्चर। ये देखो आप यहां पे दिखाई दे रही है, ये हेमिस्फेयर स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है फ्रेंड लूनूला। नाम भी तगड़ा है, लूनूला। नेल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूं यार, ठीक है ना, बहुत लंबी क्लास होगी। इसको बोला जाता है लूनूला, ठीक है। जो बाहर आपको ये नाखून का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नेल प्लेट बोलते हैं। ये नेल प्लेट है पूरी जो बाहर निकला। और इसके नीचे जो है ना, जहां पे ये हमारा नेल है और इसके नीचे, इसको बोला जाता है नेल बड। क्या बोला जाता है फ्रेंड, नेल बेड, बड नहीं बेड, इसको बोला जाता है नेल बेड। और ये जो नेल बेड है फ्रेंड, ये जो नेल बेड है, क्या होती है नेल बेड, एपिडर्मिस की बेसल लेयर, एपिडर्मिस की लेयर होती है कौन सी, बेसल लेयर। जो नेल बेड बना होता है ये एपिडर्मिस की बेसल लेयर होती है, इससे बना होता है ये, ठीक है फ्रेंड। फिंगर के नेल की बात करें तो अंगूठे के नेल से ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं, गर्मी में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं सर्दी की अपेक्षा, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये है फ्रेंड पूरी स्किन की स्ट्रक्चर। कैसी लगी कमेंट करके बताना, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।